हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। और जिस चीज का था तुम्हें इंतजार, नीट का ब्रह्मास्त्र सीएलसी बायोकेम डीटीएस आ चुका है और आपने पहला पेपर लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दिया है। इसी प्रकार आप सीक्वेंस के अंदर बॉटनी में प्लांट किंगडम, उसके पश्चात आप प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी या उससे पहले सेल बायोलॉजी, और आप समझ सकते हैं बच्चों की यानी 11 से 12 तक जो एनसीईआरटी सीक्वेंस है। और वैसे ही केमिस्ट्री में पहले ऑर्गेनिक है, उसके बाद जो भी केमिस्ट्री का सीक्वेंस आपको जो शेड्यूल मिला है। तो प्यारे बच्चों, हर टीचर ने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन से लेकर समरी तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक एक क्वेश्चन तैयार किया है, एक एक अप्रोच तैयार की है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइनों को बार बार इंक्लूड किया है। यानी बच्चों, अगर आप थ्योरी को बहुत ध्यान से तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर इस पेपर को कर लेते हैं, कुछ गलतियां होती है तो वापस घर जाकर इसको सोल्व कर लेते हैं, और उसके पश्चात टीम सीएलसी का हर पेपर का ऐप के ऊपर सॉल्यूशन जिन्होंने बायोकेम ज्वाइन कर रखी है उनके पास आएगा, तो वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और ये अगले 80 दिन अगर आप नियमित रूप से अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसके पश्चात आप 7 से 12 लगातार सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके पश्चात आप खाना खाकर थोड़ा घूमकर उसके बाद अपना बायोकेम देंगे, उसके बाद रात को आप 7 से 11:30 पढ़ेंगे, और ये रूटीन डेली ऐसा करते जाते हैं, घंटे आधे घंटे फिजिक्स पढ़ते जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पे आपके दिल में वो जुनून विकसित हो जाएगा, आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, आप में वो ताकत आ जाएगी कि आप 2025 के अंदर एक बेस्ट रैंक को अचीव करेंगे और हो जाइए सीएलसी के संग। और हम सब आपके साथ हैं, समझ रहे हो ना। और बहुत नियमित रूप से सेल्फ स्टडी करनी है, नियमित रूप से टेस्ट देने हैं। फिर दंगल टेस्ट सीरीज आएगी तो उसमें 2-2 दिन का गैप है, वहां सारे टॉपिक्स को वापस ढंग से तैयार करने हैं। कोई डाउट्स हो कंसेप्ट में, डेरिवेशन में या किसी पैराग्राफ में, तो संबंधित टीचर से आपको अच्छे से पूछना है और मस्त रहना है, खुश रहना है, मेहनत ज्यादा करनी है सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है और अपनी मंजिल पे जाना है प्यारे बच्चों। तो मैं आपका अपना बाबूलाल चौधरी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आद्य जीवाणु सुजीवाणु से किसमें भिन्न होते हैं? प्यारे बच्चों, ये एपीएमटी 2014 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि जनरली एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेल वॉल जनरली जो यू बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, बट जो आर्की बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं होती है, अदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। यस और नो, कंपोज्ड ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। लेकिन बच्चों 2014 के अंदर क्वेश्चन के अंदर सेल वॉल ऑप्शन में नहीं आया, तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या ऑप्शन है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल सैप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फिर बच्चों आप समझ सकते हो कि टीचर भी असमंजस में, बच्चे भी असमंजस में कि इसका अपन आंसर क्या दें। तो हायर बुक्स में या फिर कुछ और बुक्स में भी लिख रखा है बच्चों कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल एनवलप। तो एनवलप में भिन्न होते हैं, सेल वॉल तो मेन है बच्चों, मेन फीचर तो सेल वॉल है, बट अगर सेल वॉल नहीं आए तो वो आप समझ सकते हो बच्चों कि जो सेकंड लेयर होती है एनवलप की, मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन में भी थोड़े डिफर होते हैं। कंपोजिशन लिपिड प्रोटीन का होती है, लेकिन वहां ब्रांच चेन लिपिड, इनकी मेम्ब्रेन में क्या होता है बच्चों? ब्रांच्ड चेन लिपिड, फाइटेनिल, तो ब्रांच्ड चेन लिपिड होता है बच्चों। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर गया था बच्चों वो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फर्स्ट गया था। यस और नो? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि बेटा इस बायोकेम में कुछ पीवाईक्यू, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसके अलावा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को लिया गया है। फिर देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगाई कंटेन हेलुसिनोजेंस, निम्न में से कौन सा कवक हेलुसिनोजेंस रखता है? तो बच्चों देखो, फर्स्ट ऑप्शन है मोरकेला एस्कुलेंटा। बच्चों मोरकेला एस्कुलेंटा तो मोरिल बफल, डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट होता है, वो तो एडिबल है, खाने योग्य है। तो ये तो बच्चों क्या है? एडिबल है, खाने योग्य है। यस, इसके अलावा एमेनिटा मस्क्यूरिया, तो ये बच्चों आप समझ सकते हो कि जैसे एस्कोमाइसिटीज में जो एडिबल फंजाई होते हैं मोरिल, बफल, ट्रफल, और बेसिडियो में एडिबल फंजाई का जो लार्जेस्ट ग्रुप है मशरूम है, लेकिन मशरूम की तरह दिखने वाला जो टोड स्टूल है एमेनिटा मस्क्यूरी, और ये अपन बात रहा पॉइजनस होता है और उसमें हेलुसिनोजेंस आपके प्रेजेंट होते हैं। बाकी न्यूरोस्पोरा स्पीसीज तो बच्चों सैप्रोफाइट और
पिंक मोल्ड है, ये तो आप समझ सकते हो कि ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, और ऑस्ट्रेलेगो स्पीसीज ये पैरासाइट है, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों, सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। यस, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए लोकेशन विथ लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन द ट्री इंडिकेट दैट, किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संकेत देती है। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही है एनसीईआरटी ने कि लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, यानी बच्चों प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। यस और नो। और स्पेशली सारी लाइनें याद करा देता हूं कि SO2 पोल्यूशन वाले एरिया में तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब जहां लाइकेन लग्जरियंट ग्रोथ करेगा वो पोल्यूशन फ्री एरिया होगा, और अगर लाइकेन ग्रो नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वहां पोल्यूशन प्रेजेंट है। तो बच्चों देखो यहां पर है कि ट्री आर वेरी हेल्थी, नो, इससे कोई मतलब नहीं है। और ट्रीज आर हैवीली इन्फेस्टेड, नो। लोकेशन इज हाईली पोल्यूटेड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड, ये बहुत अच्छा है, पोल्यूशन फ्री है। और आप समझ सकते हैं बच्चों कि लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर, तो आप समझ सकते हैं फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। ओके, तो ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, क्लियर। तो ये देखो अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहां बच्चों क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को आपको चुनना है इनमें से। यस बच्चों, तो देखिएगा कि द विरोइड वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोस्की, यहीं पे गलत हो गया बच्चों। देखो विरोइड के क्वेश्चन बहुत बार है पीवाईक्यू में, तो विरोइड को अपन कंप्लीटली याद कर लेते हैं। देखो विरोइड टर्म दी थी टीओ डाइनर ने, ये वायरस से भी बेटा स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, और 1971 में इसको डिस्कवर किया PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड। और आप समझ सकते हैं दे आर फ्री इन्फेक्शियस SSRNA, और इनका RNA का लो मोलिकुलर वेट है, और ये ओनली बच्चों प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये विरोइड से रिलेटेड बातें होती है। WM स्टैनले सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, बिल्कुल सी क्रिस्टलाइजेशन उन्होंने किया था। द टर्म कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूडम कॉइन्ड बाय MW बेंजेनेरिक, ये भी करेक्ट है। मोजेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरस, ये भी करेक्ट है। यस और नो। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा और फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। ओके, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनिए। तो ध्यान से सुनिए बच्चों कि ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही है भी। जो ईस्ट है वो शुगर फंजाई है, फर्मेंटेशन फंजाई है, यूनिसेलुलर है, नॉन माइसीलियल। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, ये भी सही है। पेनिसिलियम नोटेटम ने फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की थी, क्लियर। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बिल्कुल सही है, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। और 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट भी आया था, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। मोरिल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ये गलत बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोरिल और ट्रफल बफल है ना, ये एस्कोमाइसिटीज है, मोरकेला एस्कुलेंटा, तो ये मशरूम है ही नहीं। मशरूम तो बेसिडियोमाइसिटीज से रिलेटेड होती है प्यारे बच्चों। और फिर मोरिल और ट्रफल तो मोस्ट डिलीशियस, अच्छे से आप जानते हो कि सुस्वादु है ना, ये आपके एडिबल फंजाई है, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट 4th ही हो गया आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, विरोइड डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग। तो बच्चों देखो विरोइड विषाणु से भिन्न है, क्योंकि इनमें, तो मैंने आपको बताया कि बच्चों एक टाइम था कि जब बैक्टीरियाई इन्फेक्शियस एजेंट के रूप में डिस्कवर्ड हुए थे या रिकॉग्नाइज्ड हुए थे, उसके बाद पता चला कि बैक्टीरिया से स्मॉलर वायरस, टोबैको मोजेक वायरस से जब डिस्कवरी हुई कि वायरस भी हैं जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं, और उसके बाद मॉडर्न स्टडी में पता चला कि जो विरोइड है वो तो वायरस से भी स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है। तो बच्चों विरोइड का मैंने कंप्लीट ही आपको कॉन्सेप्ट याद करा दिया कि जो डिस्कवरी है टीओ डाइनर ने, तो विरोइड को किसने डिस्कवर किया, टीओ डाइनर, और 1971। और फर्स्ट जो विरोइड डिस्कवर था PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड। यस, और बच्चों अब आप समझ सकते हैं कि जो विरोइड है वो फ्री इन्फेक्शियस SSRNA है, फ्री इन्फेक्शियस SSRNA, यस और नो। तो फ्री इन्फेक्शियस SSRNA है, लो मोलिकुलर वेट इसका होता है, ओनली प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो कैप्सिड प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होता है। यहां पर देखिए बच्चों कि DNA मोलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, तो DNA तो पॉसिबल ही नहीं। RNA मोलिक्यूल विद प्रोटीन कोट कैप्सिड एब्सेंट होता है।
यानी फ्री इन्फेक्शियस एसएसआरएनए बच्चों, ठीक है ना। फिर देखो आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, तो ये थर्ड आंसर हो गया यहाँ पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यस और नो। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में प्रोटोजोआ से 2 क्वेश्चन आए बच्चों। तो देखिएगा कि गलत कथन को चुनिए। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, कि बच्चों आप जानते हो कि स्पोरोजोन के अंदर स्यूडोपोडिया वो तो अमीबॉइड में बनते हैं, और स्पोरोजोन तो एंडोपैरासाइट है, तो स्पोरोजोन में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कोई भी गमन संरचना नहीं होती है, तो ये यहीं पे रॉन्ग हो गए बच्चों। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, क्योंकि मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है एसिम केंद्र की संगठन है, तो जहां एसिम केंद्र की संगठन होता है वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ये सही बात है। उसके बाद मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, सही है बच्चों। जो मशरूम है एगरिकस बाइस्पोरस, तो मशरूम किससे, बेसिडियो से रिलेट होती है। बेसिडियो का जो खाने वाले कवकों का सबसे बड़ा समूह यानी लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एडिबल फंजाई। और सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई और प्लांटी, तो फंजाई और प्लांटी के सभी मेंबर में बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यस, ये आप समझते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी नीट 2018 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स, सीलिएट अन्य सभी प्रोटोजोन से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि सीलिएट में तो मोटाइल स्ट्रक्चर या लोकोमोटर स्ट्रक्चर क्या होती है, सीलिया पक्षमाप, तो वहां स्यूडोपोडिया पॉसिबल नहीं है, ये तो अमीबॉइड की बात है। हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, इनमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, ये सबसे बेस्ट। अभी जो सीलिएट्स है पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम बच्चों आप जानते हो कि स्लीपर जंतुक है, तो पैरामीशियम मैं आपको बताऊं कि पैरामीशियम जो है बच्चों इस रूप में उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक थोड़ा लार्ज और एक स्मॉल, माइक्रो और मैक्रो, यस और नो। बाकी 1000 ऑफ सीलिया हैं, और ग्लेड की तरफ फूड पार्टिकल, वो सारी चीज आप जानते ही हैं। तो बच्चों ये जो न्यूक्लियर डायमोर्फिज्म या 2 टाइप की न्यूक्लियाई हैं, ये सीलिएट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यही आंसर होगा कि सीलिएट फ्रॉम अदर प्रोटोजोन से डिफर हो। बाकी देखो हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, रिमूविंग एक्सेस वाटर, वो तो अमीबॉइड में भी होती है। और बच्चों देखो यूजिंग फ्लैजिला, ये होता ही नहीं इनके अंदर, क्योंकि इनमें सीलिया होता है, यस और नो, तो ये हो नहीं सकता, ये होता नहीं है, और ये इसमें सिमिलरिटी है। बाकी ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आपका हो गया सेकंड, यस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन आपको करना है बच्चों। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका कैरोलस लिनियस पूरा नहीं आएगा, जो एब्रिविएटेड फॉर्म आती है मेंजीफेरा इंडिका लिन। तो बेस्ट यहाँ पर हो गया बच्चों, देखो ये हो गया जेनेरिक नेम, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, और आप समझ सकते हैं बच्चों ये हो गया कि ऑथर का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो लैटिन या अदर लैंग्वेज के लेटराइजेशन से बायोलॉजिकल नेम बनते हैं। ए बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट 2 वर्ड, फर्स्ट कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, और आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट जो ऑथर नेम वो एब्रिविएटेड फॉर्म में आपका होता है, संक्षेप में होता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, कि मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड क्राई जैकब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू फिश इन्फेक्शन बाई, तो बच्चों होते हैं प्रियोन, है ना, जो आप एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, साइज में वायरस के सेम होते हैं लेकिन वैसे ओनली प्रोटीन होते हैं, और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है बच्चों, यस और नो। तो ये प्रियोन आपका हो गया। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, द ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीटली लैक सेल वॉल आर, निम्न में से कौन सा जीव पूर्णतः कोशिका भित्ति रहित होता है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो डायनोफ्लेजेट में तो सेल वॉल होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, और डायटम में भी साबुन की डिबिया, सोप बॉक्स लाइक, तो ये एपिथिका हाइपोथिका, तो सिलिकेसिस सेल होता है। यूग्लेनोइड बच्चों, यूग्लेनोइड में इंस्टेड ऑफ सेल वॉल एक थिन लेयर ऑफ प्रोटीन पेलिकल होती है, बट सेल वॉल एब्सेंट होती है। और क्राइसोफाइट डायटम है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यस। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तो ध्यान से सुनना, कि सेल वॉल हैज स्टिफ प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस विच आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और किसमें प्रेजेंट होती है बच्चों, डायनोफ्लेजेट्स में, तो जो गोनियोलेक्स है उनके अंदर आपका होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे बेस्ट आंसर यही होता है। देखो ये पेक्टिन का नहीं हो सकता, यूग्लिना में सेल वॉल होती नहीं है, सेलुलोज, लेकिन डेस्मिड डायटम में ऐसा नहीं होता है, ये होता है डायनोफ्लेजेट्स में, जो गोनियोलेक्स ये है, यस और नो। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर द मिसिंग वर्ड, लुप्त शब्दों के लिए सही विकल्प को आपको चयन करना है। प्यारे बच्चों देखो सोलेनम
सोलेनम और पेटूनिया या धतूरा जो होता है तो सोलेनेसी, और पैंथरा और फेलिस तो आप जानते हो पैंथरा फेलिस, फेलिस क्या होता है? फेलेडी। यस और नो? तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा कि देखिए धतूरा ए, धतूरा बी फेलिस और फेलेडी, तो ये बेस्ट आंसर आपका सेकेंड ही होता है। बाकी तो देखो ये तो टोमेटो का है, लाइकोपर्सिकम, है ना। फिर देखो बी कैनिस और ऐसे कैनेडी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों पैंथरा और फेलिस जो संबंधित वंश है वो कुल बनाते हैं फेलेडी, और कैनेडी तो फिर फेलेडी कैनेडी फिर आगे कार्निवोरा में इंक्लूड होती है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफेक्टली डिस्कवर्ड, जब आप जानते हैं इन ड्यूटेरोमाइसिटीज देन दे शिफ्ट इन, कि जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के लैंगिक जनन को संपूर्णतः खोज लिया जाता है तब उन्हें किसमें स्थानांतरित करते हैं अपन? तो बच्चों आप जानते हो कि ये फंजाई इम्परफेक्ट ही है, और परफेक्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट जैसे डिस्कवर्ड हो जाता है तो एस्को और बेसिडियो, क्योंकि इनमें माइसिलियम सेप्टेट है और फाइको में तो आएगा नहीं क्योंकि एसेप्टेट नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। यस और नो? तो बच्चों जो 14 क्वेश्चन है उसका सेकंड आंसर आपके सामने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलिमोनियल्स और पॉयल्स संबंधित हैं, पोलिमोनियल्स एंड पॉयल्स। बच्चों ये दोनों ऑर्डर हैं, बट एक डाइकोट फैमिली का ऑर्डर, एक मोनोकोट का है। यस और नो? अब बच्चों देखो कि ये सेम क्लास एंड डिवीजन ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये बच्चों आप जानते हो कि डिफरेंट क्लास डाइकोटल मोनो बट सेम डिवीजन, तो ये सबसे बेस्ट आंसर ये होता है। देखिएगा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि जैसे मैंगो है तो मैंगो डाइकोट है, और मैंगो का अपन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दें, और व्हीट का अपन दें, ध्यान से सुनना। मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट, उसके बाद मैंजीफेरा जीनस, ठीक है। फिर आप जानते हो कि एनार्कडेसी फैमिली होती है। यस और नो? उसके बाद आप समझ सकते हो कि सेप्नेडेल्स जो ऑर्डर है, उसके बाद आप समझ सकते हो कि डाइकोटिलेडोनी और एंजियोस्पर्म ऐसे जाएगा। व्हीट में ट्रिटिकम एस्टिवम, तो एस्टिवम ट्रिटिकम, उसके बाद पोएसी, उसके बाद बच्चों आप पोयल्स। यस और नो? और उसके बाद आप समझ सकते हो कि मोनोकोट और एंजियोस्पर्म। तो बच्चों डिफरेंट क्लास होगी बट सेम डिवीजन जाएगा। यस और नो? अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करना है बच्चों आपको। तो जो 15 क्वेश्चन आपका है उसका आंसर 4 है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बच्चों कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रॉन्ग फॉर वायरस, कि विषाणु के लिए इनमें से कितने कथन गलत हैं। तो देखो पेपर को शुरू में थोड़ा इजी रखा गया, उसके बाद बहुत अच्छे से अप्रोचेबल क्वेश्चन दिए गए हैं। विषाणु के लिए निम्न में से कितने कथन गलत हैं? तो बच्चों वायरस कैन मल्टीप्लाई इन एगार एगार मीडियम, ये रॉन्ग है बच्चों। कहते हैं ना वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, कि लेबोरेटरी में जो कृत्रिम संवर्धन माध्यम होता है, आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया होता है, उस पर कभी भी कल्चरिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि आउटसाइड होस्ट तो इनर्ट पार्टिकल है, तो ये अपनी कॉपी तैयार कर ही नहीं सकता जो लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम में। जैसे कि पेट्री डिश आप ले लोगे और यहाँ वायरल पार्टिकल डालोगे तो कल्चरिंग नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप बैक्टीरिया को आप दोगे तो बैक्टीरिया कल्चर शो करेगा। यस और नो? क्योंकि उसमें सेल स्ट्रक्चर है, खुद की प्रोटीन मशीनरी है। ओके, वायरस आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक, ये सही है बच्चों, क्योंकि वायरस सेल स्ट्रक्चर में वायरसेज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये भी सही है। ऑल वायरसेज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, सभी वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं बेटा। वायरसेज कॉज डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा एंड मम्स, तो ये भी सही है। एमडब्ल्यू बेंजेरिनेक सो दैट वायरसेज कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, तो ये गलत है क्योंकि स्टानले ने बताया था क्रिस्टलाइज। एमडब्ल्यू बेंजेरिनेक ने तो कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम संक्रामक जीवित तरल की बात कही थी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपसे पूछे बच्चों कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रॉन्ग फॉर वायरस, तो कितने रॉन्ग है? तो यहाँ पर 2 रॉन्ग है बच्चों। तो जो 16 क्वेश्चन है उसका भी आंसर बच्चों क्या होगा? 4 होगा। यस और नो? तो ये आपका आंसर 4 हो गया क्योंकि 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मेंबर ऑफ फॉलोइंग किंगडम, रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण की विधि निम्न में से किस जगत के सदस्यों में पाई जाती है? तो बच्चों आप भी जानते हैं कि इस अर्थ के ऊपर जो मोनेरा है उसमें कुछ मेंबर ऑटोट्रोफ बाकी हेटरोट्रोफ हैं। प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक जो प्रोटिस्टा है वो तो फोटोसिंथेटिक होंगी, और बाकी एनिमेलिया फंजाई कंप्लीटली हेटरोट्रोफ हैं और प्लांटी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है। तो बच्चों मोनेरा में जैसे स्पेशली अपन न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की बात करें तो वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रोफ्स हैं बच्चों, सम आर ऑटोट्रोफ।
और दे में भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी हो सकते हैं और रसायन संश्लेषी स्वपोषी, यानी ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। तो ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप मोड है ये ओनली एंड ओनली बेटा बैक्टीरिया में और मोनेरा में होता है, और तभी अपन कहते हैं कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सीबीएसई 12 का क्वेश्चन, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इस अर्थ पे कौन शो करता है? किंगडम मोनेरा। सबसे अधिक पोषण विविधता, उपापचय विविधता कौन शो करता है बच्चों? किंगडम मोनेरा। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि जो 17 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डिजीज इन एनिमल सीक्वेंशियली रिलेटेड विद बैक्टीरिया एंड वायरस, निम्न में से कौन सी बीमारी का युग्म जंतुओं में क्रमशः जीवाणु और विषाणु से? तो एनिमल में बच्चों बात करनी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि क्रमशः पहले बैक्टीरिया फिर आपका वायरस होना चाहिए। तो टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा, देखो ये बैक्टीरिया है लेकिन ये भी बैक्टीरिया है, टिटनेस भी आप जानते हो ना, और ये प्लांट की डिजीज है। मम्स ये दोनों वायरल हैं। रेड टाइड ये डिजीज नहीं बच्चों, ये डायनोफिलिस से रिलेटेड है। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर ही क्या होगा बच्चों? सेकंड। तो जो 18 क्वेश्चन उसमें बच्चों आंसर क्या होगा आपका? सेकंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 19, विच स्टेटमेंट आर राइट फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी निम्न से कितने कथन वर्गीकी संवर्ग के लिए सही है बच्चों? तो ध्यान से सुनना कि फैमिली रिप्रेजेंट लेस सिमिलरिटीज ऑफ लिविंग कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, कुल के द्वारा जीवों में वंश तथा प्रजाति की अपेक्षा कम समानताएं प्रदर्शित होती है। बिल्कुल सही बच्चों, फैमिली रिप्रेजेंट लेस सिमिलरिटीज ऑफ लिविंग कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज, कि बच्चों स्पीसीज से नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट हायर कैटेगरी जीनस, और जीनस से नेक्स्ट हायर कैटेगरी क्या है? फैमिली। तो स्पीसीज और जीनस के कंपैरिजन में फैमिली में कम कॉमन कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर होंगे, ये बिल्कुल सही है बच्चों। यस। अब आप समझ सकते हैं सोलेनेसी फैमिली इंक्लूड द ऑर्डर पोलिमोनियल्स, कुल सोलेनेसी को गण पोलिमोनियल्स में सम्मिलित किया गया। सोलेनेसी फैमिली इज इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिमोनियल्स, बिल्कुल सी। सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी दोनों फैमिली किसमें होती है? पोलिमोनियल्स में, ये भी अच्छा स्टेटमेंट है। कॉन्वोलेसी एंड लिलिएसी आर इंक्लूडेड इन सेम ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, ये गलत बात हुई, क्योंकि कॉन्वोलेसी डाइकोट है, लिलिएसी क्या है? मोनोकोट है, तो ये गलत है। ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड मंकी, गोरिल्ला एंड डॉग, तो ये डॉग पर गलत हो गया अभी, कि मंकी, गोरिल्ला, ह्यूमन, कि प्राइमेट तो आप जानते हो कि बंदर, कपी और मानव का ऑर्डर है बच्चों। वहां पर आप जानते हो डॉग का तो जो है कार्निवोरा में चला जाएगा, तो ये यहाँ का रॉन्ग हो गया। पैंथर एंड फेलिस्ट्रम रिप्रेजेंट जीनस, तो ये करेक्ट है। तो बच्चों आपसे पूछा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर देखो ए सही है, उसके बाद आप समझ सकते हो बेटा कि बी और ई, तो ए, बी एंड ई का थर्ड आंसर आपका है बच्चों। तो जो 19 क्वेश्चन है बच्चों वहां पर देखिए अपना आंसर थर्ड है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कॉल्ड सिनोसाइटिस कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन। बच्चों आप जानते हो कि फंजाई को क्लासिफाई करने का जो सबसे मेन मोड है मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, और दो ग्रुप बनाए गए हैं, लोअर फंजाई और हायर फंजाई। तो बच्चों जो लोअर फंजाई हो एसेप्टेड फंजाई होते हैं, एसेप्टेड फंजाई, लोअर फंजाई, उसमें एक ही क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज, और आप जानते हो हायर फंजाई होते हैं वो सेप्टेड फंजाई होते हैं बच्चों, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन है वो एस्को और बेसिडियो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है तो ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब बच्चों जो फाइकोमाइसिटीज उसको 4 सब क्लास में है, काइट्राइडियोमाइसिटीज है, प्लाज्मोडियोफोरा, बट 2 मेन सब क्लास है, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज आर द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज बच्चों जो फंगल हाइपी है वो एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट, आप जानते हैं बच्चों की एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट सिनोसाइटिक फंगल हाइपी है एज ए कंटिन्यूस ट्यूब। तो एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट सिनोसाइटिक कंडीशन, जाइगोमाइसिटीज और ऊमाइसिटीज। देखो बच्चों यहाँ एस को तो सेप्टेड है इसलिए नहीं हो सकता, ये सेप्टेड है तो नहीं हो सकता, ये सेप्टेड है तो नहीं हो सकता, और ये इजीली हो सकता है फोर्थ आंसर। तो क्वेश्चन को बहुत तरीके से बहुत अच्छे से माइंड में फ्रेम करना, उसके बाद क्लियर करना। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों कि कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, 21 क्वेश्चन आपका है बच्चों, और इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं कि सिमिलरिटी ऑफ द कैरेक्टर डिक्रीज विद द डिक्रीज इन हायरार्की व्हाइल सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हायरार्की। उल्टा लिख दिया बच्चों कि यदि आप स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, तो बेटा आप असेंडिंग में जाते हो तब तो सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं कॉमन कैरेक्टर, और आप डिसेंडिंग में जाते हो तब तो इंक्रीज होते हैं। यस और नो। फिर आपको लिखा बच्चों की कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ये करेक्ट है। पहले ट्रिटिकम एस्टिवम बिलोंग टू ऑर्डर पॉयल्स एंड क्लास डाइकोटिली, ये गलत हो गया बच्चों, क्योंकि जो व्हीट है ना, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं, वो मोनोकोट होता है, एक बीजपत्री,
और मस्का डोमेस्टिका बिलोंग टू ऑर्डर डिप्टेरा फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये बाकी सारा सही लेकिन एक जगह गलत हो गया। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट ए रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। सिस्टमेटिक हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉसिल विच गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी सही बच्चों की। सिस्टमेटिक में क्या है, इनिशियली मॉर्फोलॉजिकल, उसके बाद इसका एक्सटेंशन किया गया, विस्तार किया गया, तो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया गया, तो फॉसिल्स में बहुत हेल्प करते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। आपसे पूछे बच्चों, क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेक्ट सेट, तो सही खतनों का आपसे पूछा है। तो यहां पर देखिएगा कि फर्स्ट रॉन्ग है सेकंड, और सेकंड के बाद क्या है फोर्थ और फिफ्थ, तो सेकंड फोर्थ फिफ्थ, यानी बच्चों 21 क्वेश्चन का जो अपन बात समझ सकते हैं, अपना जो आंसर है वो थर्ड आंसर आपके सामने यहां पर है। यस, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, द बॉक्स प्रोवाइडेड कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हाउ मेनी डिफरेंट जेनेरा दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग, कि बच्चों दिए गए बॉक्स में विभिन्न जीव हैं और ये जीव कितने अलग अलग वंशों से संबंधित हैं। तो देखो बच्चों की जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, तो ये एक जीनस हो गया। जैसे कि पैंथरा, तो बेटा पैंथरा में पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस और पैंथरा पार्डस। तो यहां देखिएगा कि दो हैं, पैंथरा टिग्रिस, लियो के बाद टिग्रिस, तो टिग्रिस और टाइग्रिस और पार्डस, ठीक है। तो ये दो जो स्पीसीज होते हैं सेम में आ गए ना, सेम जीनस में, पैंथरा में, तो ये तो पैंथरा एक जीनस हो गए। फिर कैट का अलग होता है, फेलिस दो जीनस हो गए। फिर मैंगो का अलग होता है, 3 हो गए। व्हीट का अलग होता है, व्हीट और राइस, तो व्हीट और राइस आप जानते हो ट्रिटिकम एस्टियम है या ओराइजस, इनके भी अलग अलग होते हैं। तो बच्चों 4 हो गए, 5 हो गए। ब्रिंजल पोटैटो मकोई का एक होता है, 6 हो गए। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर है 22वें क्वेश्चन का वो फर्स्ट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका हो गया। भाई देखो, बाघ और तेंदुआ का एक हो गया, बिल्ली का अलग हो गया, आम का अलग हो गया, गेहूं चावल का अलग अलग। भाई दोनों मोनोकोट है लेकिन जीनस अलग अलग है, फैमिली सेम है, जीनस अलग अलग है। फिर बैंगन आलू मकोई का एक होता है सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम जो मेलनजीना है या फिर नाइग्रम है मकोई का। यस और नो। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। निम्न में से बच्चों कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये एंसियाटिक लाइन है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया रिसाइक्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि केमिकल का ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी को अचीव करते हैं, फिर शुगर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, इन एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर, तो बेटा वो तो एक्सोजेनसली होंगे। स्पेशल माइसिलम कोनिडियोफोर, और वेयर सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एंड कॉल्ड। तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि जो 24 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और यहां पर देखिएगा कि 24 में एक्सोजेनसली की आप जानते हो कि बेटा फाइकोमाइसिटीज में, ऊमाइसिटीज और जाइगो में जो एसेक्सुअल स्पोर एंडोजेनसली होते हैं, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। फिर एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल एक्सोजेनसली होते हैं, कोनिडियोफोर स्पेशल माइसिलम पे प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअल एंडोजेनसली होते हैं एस्कस के अंदर। तो यहां पर देखिए बच्चों की एक्सोजेनसली सही है, कोनिडियोफोर सही है, एंडोजेनसली सही है, और एस्कोस्पोर सही है। तो देखो यहां हो जाएगा एक्सोजेनसली, उसके बाद यहां क्या हो जाएगा कोनिडियोफोर, फिर देखो यहां आपका हो जाएगा एंडोजेनसली, और यहां पर क्या एस्कोस्पोर। यस और नो। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर थर्ड आंसर ही सबसे इंपॉर्टेंट मैच खा रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन रीजन आ गए बच्चों। आप देखो हर टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, 12 टाइप के मिनिमम क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, असर्शन रीजन, द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट, लंबे समय से उपयोग किया जाने वाला 2 जगत वर्गीकरण अपर्याप्त पाया गया। बिल्कुल सही बच्चों, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कई सारी कमियां थी, क्योंकि आप जानते हो इसमें इट नॉट डिफरेंशिएट प्रोकैट और यूकैरियोट, यानी प्रोकैट और यूकैरियोट का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, विभेदन नहीं हुआ, अलग अलग नहीं हुए, और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को दोनों किंगडम में साथ साथ रखा गया, और जो फंजाई जो कि हेटेरोट्रॉफ है उनको एल्गी के साथ रखा गया। और बच्चों फिर बताया गया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ग्रीन एल्गी और फंजाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, और दोनों करेक्ट है बच्चों, ए एंड आर, और सही एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों जो 25 क्वेश्चन अपना है, और 25 में यहां पर आंसर फर्स्ट है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस और नो। भाई लंबे समय से उपयोग किया जाने वाला 2 जगत वर्गीकरण जो
इनिशियली आया था, लीनियस ने दिया था, लेकिन वो अपर्याप्त इसलिए था कि उसमें कई सारी कमियां थी, डीमेरिट्स थी। तो डीमेरिट को आप एनसीईआरटी से याद कीजिएगा और ये क्लियर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा बच्चों, मैच द कॉलम। यस, मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया कि देखो पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड, तो तुम्हें पता है ओमाइसीट्स का जो एल्बुगो कैंडिडा है, तो एल्बुगो कैंडिडा क्वेश्चन नीट में भी आया कि व्हाइट रस्ट एंड क्रूसीफर करता है। तो बच्चों यहां पर क्या जाएगा, एल्बुगो, ये मिल गया ना। देखो रस्ट एंड स्मट डिजीज, तो पक्सिनिया और ऑस्ट्रेलेगो, पक्सिनिया ऑस्ट्रेलेगो, यस और नो। तो देखो फर्स्ट में 4 है, ए में 4 है, और आप जानते हो कि बी में सेकंड है, तो ए में 4 बी में सेकंड। उसके बाद देखिएगा सी में यूज इन जेनेटिक वर्क, ड्रोसोला प्लांट के अंदर न्यूरोस्पोर है, एडिबल डिलीशियस मोरिल बफल है, और ब्रेड मोल्ड क्या है बच्चों, राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। गजब का क्वेश्चन है, हो जाएगा ना बच्चों, यस और नो। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि भी इसमें कितने स्टेटमेंट है बच्चों जो करेक्ट हैं। तो देखिएगा फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी, करेक्ट है। स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड पोजेस ट्रू वॉल्स, करेक्ट है। पिगमेंट ऑफ यूग्लेनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्रेजेंट हायर प्लांट, ये भी करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, यस और नो। डायनोफ्लेजेट्स में बी लेथल फॉर अदर मैराइन एनिमल, लेथल हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सही है। बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, ये भी सही है। मेजॉरिटी ऑफ द हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट डीकंपोजर, ये भी सही है। बीजीए कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, सब करेक्ट है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं बच्चों की जो 27 क्वेश्चन है उसका आंसर फर्स्ट है। इसमें जितने स्टेटमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठों का आठ तो सही है। देखो जो फंजाई में जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है प्लाज्मोगेमी, जो भी मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट सेल या सेक्स सेल, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी, सही हो गया ना। और इस स्लाइम मोल्ड में वेजिटेटिव स्टेज में सेल वॉल एब्सेंट, लेकिन स्पोर पे ट्री वॉल होती है। और यूग्लेनोइड में हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए और बी। डायनोफ्लेजेट लेथल होते हैं ना, जो गोनेलक्स होता है अदर मैराइन फिश के लिए। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है बच्चों, और जनरली वो एरोबिक करते हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन भी वो रह सकते हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा इररेस्पेक्टिव देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कोई भी हो बच्चों, अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो किस में रखा जाएगा, वो प्रोटिस्टा में, तो बाउंड्रीज उसकी वेल डिफाइन नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ हेटरोट्रोफ बैक्टीरिया इंपोर्टेंट डीकंपोजर सेप्रोट्रोफ होते हैं। और आप जानते हैं बीजीए कॉलोनी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके तैयार कर रहा है, 8 स्टेटमेंट तैयार कर रहा है बच्चों, समझ रहे हो ना। तो ऐसे एनसीईआरटी को आपको पॉइंट टू पॉइंट तैयार करना है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर प्रोटोजोन्स, यानी प्रोटोजोन के लिए आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को बच्चों सेलेक्ट करना है। ऑल प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रोप एंड लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट, तो ऑल प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रोप, लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स, करेक्ट है। मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबोइड प्रोटोजोन हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, करेक्ट है। स्पोरोजोन मूव एंड कैप्चर देयर प्रे पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, ये गलत है, कि जो स्पोरोजोन में तो कोई लोकोमेटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो तो किसमें होते हैं, अमीबा में होते हैं बच्चों, कूटपादरी होते हैं बेसिकली। और बच्चों आप जानते हो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन आर आइदर फ्री लिविंग पैरासाइट, ये सही है। इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोप सीलिया, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में रोप सीलिया कहां से आ जाएगा, तो ये गलत है बच्चों, है ना। ये पैरामीशियम के लिए, सीलेटेड प्रोटोजोन के लिए दिया गया है। तो यहाँ देखिए बच्चों जो 28 क्वेश्चन है उसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करनी है, और यहाँ पर आंसर आपका जो थर्ड है, यानी फोर्थ और जो 6 है, फोर्थ और 6 वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये फर्स्ट सही है बच्चों, है ना, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ रॉन्ग है, फिफ्थ सही है, 6 रॉन्ग है, यस और नो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी, कि कवकों का शरीर लंबी पतली धागेनुमा संरचनाएं जो कवक सूत्र होता है फंगल आईपी होते हैं। तो फंगल सेल फंगल आईपी और नेटवर्क ऑफ फंगल आईपी क्या होता है, माइसीलियम, ये सही है ना। अरे भाई कवक कोशिकाएं कवक तंतु और फिर वो धागेनुमा कवक तंतु, तो कवक जाल। और द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन पॉलीसैकेराइड, ये भी सही है बच्चों। तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ जो 29 क्वेश्चन आपका है बच्चों, तो उसके अंदर आपका आंसर है सेकंड, यानी असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, तो रीड द फॉलोइंग एंड
चूज द ऑप्शन विथ ऑल आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं, सारी लाइनें एनसीईआरटी की है और दिमाग लगाना है इनके ऊपर शांति से, और फिर अपन को इनकरेक्ट को इनमें से बात करनी है। तो देखिए, साइनोबैक्टीरिया कैन लाइव एज सिम्बायोंट इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। तो साइनोबैक्टीरिया कैन लाइव सिम्बायोंट इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन, ये सही है, एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा, ये गलत हो गया ना बच्चों, क्योंकि रूट ऑफ हायर प्लांट के अंदर तो फंजाई का एसोसिएशन होता है, फंगल हाइपी एसोसिएटेड होती हैं। तो यहां बच्चों ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। एल्बुगो इज ए पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ये सही बच्चों, एल्बुगो कैंडिडा ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, यानी सरसों पर अविकल्पी परजीवी है ना, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर करता है, सही है। एस्कोमाइसिटिस ग्रोइंग ऑन कैटल डंग आर कॉल्ड कोफ्रोफिलस, तो जो कैटल डंग पे करेंगे कोफ्रोफिलस यानी गोबर पे जो उगेंगे वो समद्रागी हो गया ना बच्चों। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये सही है। इन फाइकोमाइसिटिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, फाइकोमाइसिटिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर एप्लेनोस्पोर, सही बच्चों, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस में oomaइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस में एसेक्सुअल एंडोजिनसली होते हैं, मोटाइल है तो जूस्पोर, नॉन मोटाइल है तो एप्लेनोस्पोर। इन फाइकोमाइसिटिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मोटाइल स्पोर कॉल्ड जूस्पोर और बाय नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड एप्लेनोस्पोर, तो ये भी बच्चों सही है, यस और नो। और फिर उसके बाद दे रखा है बच्चों कि भाई मोटाइल स्पोर कॉल्ड जूस्पोर और बाय नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड एप्लेनोस्पोर, सही है। एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एस्कोस्पोर, ये गलत हो गया बच्चों, सेक्सुअल होते हैं एंड प्रोड्यूस इन एस्कोमाइसिटिस नहीं, जो एस्कोमाइसिटिस में कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और जो एस्कोस्पोर है वो सेक्सुअल है बच्चों, है ना, तो आप समझते ये भी रॉन्ग हो गया। इन बेसिडियोमाइसिटिस सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमेटिक सेल ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, यस और नो। तो ये बच्चों आप समझ सकते हैं बेसिडियोमाइसिस सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, तो ये यहां गलत हो गया, सेक्स ऑर्गन वहां एब्सेंट है बच्चों, लैंगिक अंग वहां एब्सेंट होते हैं बच्चों, है ना, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो देखिए यहाँ तीन स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, ए, जी और एच, तो ए, जी, एच का आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ना, तो यहां पर आप समझ सकते हो कि थर्ड आंसर आपका हो जाएगा, यस बच्चों। तो मुस्कुराइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 AR के क्वेश्चन है बच्चों। असर्शन लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है, एनसीईआरटी लाइन है बच्चों, क्योंकि वो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, तो आप समझ सकते हैं ए और आर सही है, बट इसमें थर्ड ऑप्शन है बच्चों, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो थर्ड इसमें करेक्ट है बच्चों, क्लियर। तो इसमें भाई फर्स्ट में ऑप्शन ये नहीं है, दोनों सही और एक्सप्लेनेशन भी है ना। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। संवर्ग जितना उच्च होता है उसी स्तर पर अन्य टेक्सा का संबंध निर्धारित करने में कठिनाई होती है बच्चों, इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है, नहीं हायर कैटेगरी, है ना। तो ये सही है, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, तो ये भी सही बात है बच्चों, और एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका भी क्या होगा बच्चों, थर्ड आंसर आपका होगा। तो देखिएगा कि 32 क्वेश्चन का आंसर थर्ड है। फिर देखिए बच्चों 33, यहां पर देखिए बच्चों कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, वर्तमान भूत और भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी और संबंध है, और ये विविध अंशों में। तो बच्चों ये तो एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, ये तो करेक्ट है 100%। और मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डेमोस्ट्रेट आउटसाइड द सेल, तो आप समझ सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डेमोस्ट्रेट आउटसाइड द सेल, यानी आप जानते हो कि लेबोरेटरी के अंदर जो पेट्री डिश है वहां पर पॉसिबल है। तो यहाँ बच्चों देखो कि जो 33 क्वेश्चन है अपना, तो 33 के अंदर फर्स्ट आंसर आपका होगा ए ट्रू है, ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है, यस, तो ये फॉल्स हो गया ना आर, ऐसे। 34 देखिएगा, interaction result in the emerged property at higher level of organism, this phenomenon is true, the hierarchy of the organizational complex at few lower level only, संगठन के उच्च स्तर पर उद्गामी गुणधर्म पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, ये घटना संगठनात्मक जटिलता के पदानुक्रम में केवल कुछ निम्न स्तरों पर, नहीं केवल कुछ नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर ओनली के कारण गलत हो गया, तो ये गलत है।
और ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइन इंटरेक्शन, ये सही है। तो बच्चों 34 जो क्वेश्चन अपना है, तो 34 में सेकंड आंसर आपका होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स और सेकंड क्या हो गया बच्चों, ट्रू, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर प्रियोन आर नॉर्मली, तो यहां एबनॉर्मली फोल्डेड है बच्चों। प्रियोन क्या होते हैं, असामान्य रूप से, एबनॉर्मली, तो ये गलत हो गया। और प्रियोन आर एंटायरली प्रोटीन एंड सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, तो ये सही है। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि यहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू है। तो 35 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा, सेकंड आंसर आपका हो गया यस। तो ये क्वेश्चन थे। अब देखिए बच्चों की जो 36 है, classification is a single step process in which anything is grouped into convenient category based on some easily observable character but it does not involve hierarchy of step। नहीं, ये तो करेगी भी, ये गलत हो गया ना। बस इसके बेसिस पे आप जानते हो बच्चों की जो 36 क्वेश्चन है आपका, उसमें 4 आंसर है कि स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड देखो ट्रू आएगा कि इन क्लासिफिकेशन द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस हेल्प आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस और नो। तो ये सारी बातें आपकी है। 37 क्वेश्चन कि बच्चों लाइकेन आर म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है ना। तो लाइकेन शैवाल और कवक के बीच पारस्परिक उपयोगी सहवास है, यस और नो। तो बच्चों ये सही है। और इन लाइकेन फाइकोबायोंट आर ऑटोट्रोपिक एंड प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एज वेल एज प्रोवाइड शेल्टर, तो यहां गलत हो गया ये, हाँ है ना, क्योंकि एल्गी का काम केवल फूड बनाना है और बाकी फंजाई का काम है ये सारा। तो बच्चों ये जो 37 क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट आंसर आपका होगा स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है बच्चों, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स है। समझ रहे हो ना। खतन पहले लाइकेन सेवाल और कवक का ही तो है, बट लाइकेन में सेवलान सोपोसी होते हैं और कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं, यहां तक सद है। साथ साथ कवक को आश्रय भी देते हैं, ये गलत है। कवक आश्रय देता है एल्गी को बेटा, हाँ है ना। तो ये सारी बात है। क्वेश्चन नंबर देखो 38 मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो यहां देखिए बच्चों की हेलोफिल लवणरागी होते हैं, तो हेलोफिल लाइव एक्सट्रीम साल्टी रीजन, तो जो बहुत ज्यादा अति लवणीय क्षेत्र में रहते हैं, एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन, हेलोफिस होते हैं। थर्मोसिडोफिल होते हैं बच्चों, हॉट स्प्रिंग में हो जाएंगे। और मिथेनोजेंस मार्सी रीजन में हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ना, 38 क्वेश्चन। और यहां पर 38 का आपका आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग सेकंड, देखिएगा ए में थर्ड, फिर बी में फोर्थ, फिर आप जानते हो सी में फर्स्ट और डी में सेकंड, यस और नो। 39 क्वेश्चन देखिए बच्चा, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉमन नंबर ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमी हायरार्की एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बच्चों यहां पर कॉलम फर्स्ट सेकंड को अपना मिलाना है कि पोटैटो दथुरा, तो बच्चों पोटैटो दथुरा सोलेनम ट्यूब्रोसम, और जैसे कि बैंगन आलू जो होते हैं और मकोई, उनका तो सेम जीनस लेकिन धतूरा अलग हो गया ना। तो बच्चों यहां आप समझ सकते हैं कि भाई अलग अलग बातें आपसे करनी है कि भाई जीनस तो अलग अलग, फैमिली सेम हो जाएगी सोलेनेसी और बाकी सारा सेम हो जाएगा, ऐसे दिमाग लगाने से। में कैट और डॉग, तो कैट का फेलिस, इसका कैनिस, जीनस तो अलग अलग, फैमिली कैट और डॉग की सेम नहीं होगी, क्योंकि कैट और जो लॉयन जो उनकी फैलेडी होती है, इसकी कैनेडी है, तो इनका अपन वाला फैमिली भी सेम नहीं होगा। तो 3 पर नहीं, तो इससे आप जानते हो कि ये 6 में सेम है। ये आप समझ सकते हो कि बच्चों जैसे कि इसमें 2 नहीं ना, सॉरी ये 5 में सेम है, जैसे कि 4 में सेम है, ऐसे आपके सारे क्वेश्चन होंगे। मैंगो वीट है, लॉयन टाइगर है, देखो लॉयन टाइगर है ना, लॉयन टाइगर तो स्पेशली अलग है, पैंथरा जीनस, तो यहाँ 6 आ जाएगा आपका ऐसे, यस और नो। तो मैन एंड हाउस फ्लाई, ये तो ओनली एनिमल केवल किंगडम सेम है, ऐसे आपको इसको सब करना है। गोरिल्ला पिटोनिया है ना, इस वे पे आपको इन सबको बच्चों बहुत अच्छे से करना है। तो देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों 39, तो 39 क्वेश्चन का आंसर अपना फर्स्ट है कि देखो यहाँ ए में 3, तो ए में देखो आपका क्या आ रहा है 3 5 आ रहा है, फिर बी में 5th, यस 4 आ रहा है, सी में फर्स्ट आ रहा है, यस और नो। और देखिए बच्चों कि यहाँ स्पेशली ए में ऐप में ये तो 0, क्योंकि ये तो किंगडम भी अलग अलग हो गए ना ऐसे। तो ऐसे पूरा आंसर आपका सबसे सही है, बैठ रहा है बहुत अच्छे से, इसको इस क्वेश्चन को करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई इसमें देखो दिमाग ही लगाना है कि पोटैटो और दथुरा, तो इसका सोलेनम जीनस है, दथुरा जीनस होता ही है, तो ये सेम फैमिली में आ जाएंगे। तो फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, क्लास,
डिवीजन और किंगडम, तो ये देखो 1 2 3 4 5 की बात होगी। कैट और डॉग की बात हो तब क्या होगा, इनकी फैमिली भी सेम नहीं है, ये ऑर्डर पे सेम होंगे। मैंगो वीट कहाँ होंगे, लायन टाइगर, इनका बस केवल स्पीसीज अलग है, बाकी जीनस पे ये सेम है। तो यहां देखिए जीनस से 6 आपकी हो जाएगी। तो डी में देखिएगा सेकंड आ रहा ना ऐसे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40, तो मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो और सही विकल्प का आपको चयन करना है बच्चों। तो यहां देखिएगा कि पैरासाइट, तो पैरासाइट आप समझ सकते हैं बच्चों की ये पैरासाइट से होगा एंट अमीबा, है ना, एंट एमेस्टोलाइटिका, क्लियर। और वैसे पैरासाइट ट्रिफिनोसोमा भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शन अपन को जाना होगा बच्चों। और यहाँ देखो सैप्रोफाइटिक, तो सैप्रोफाइटिक जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों की। फिर उसके बाद दे रखा है एडिबल फंगस दे रखा है, और भी देखने होंगे, तो एडिबल फंगस मोरल और ट्रफल ऐसे मिलाना होगा। और कोफ्रोफिलस ग्रोन डंग ये हो जाएगा। और बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा, यस। तो फिर स्लिपिंग सिकनेस हो जाएगा ट्रिफिनोसोमा। और बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सैप्रोफाइटा और राइजोपस जो ब्लैक ब्रेड मोल्ड होता है रोटी के ऊपर उगता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपको जाना होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 40 उसका आंसर बच्चों क्या होगा, फर्स्ट होगा इस प्रकार। तो देखिए बच्चों की ए में क्या है, फर्स्ट ए में 5 है। अब ए में 5 और एक में ए में 6 दे रखा है, लेकिन फिर बी में, तो बी में क्या है बच्चों, बी में यहाँ पर दे रखा है, देखिए 5 दे रखा है। तो बी में यहाँ पर आंसर आपका है क्या, जो फर्स्ट जाता है, क्लियर। तो फिर वो नहीं जा सकता। तो अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यस बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कि माइकोराइजल एसोसिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कवक मूल संबंध किसके लिए जिम्मेदार है बच्चों, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन एरिया, यस, प्रोवाइडिंग शेल्टर टू फंजाई, यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, और एनहेंस सप्लाई ऑफ फास्फोरस, यस। तो बच्चों देखो कि हायर प्लांट के रूट में जो पाइनस है, तो पाइनस रूट फंगल हाइपिक्सा एसोसिएशन करती है और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फास्फोरस एब्जॉर्प्शन हेल्प होती है। और बाकी आप भी जानते हो कि जो टॉलरेंस रेंज सैलिनिटी के प्रति ये बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 41 है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी केवल ए बी तथा डी, तो मतलब सी नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ओनली प्रोकैरियोट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाइड द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, सही खतरों के समुच्चय को पहचानना है बच्चों। तो फंगई सो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, कवक आकार की और वास स्थानों में सबसे ज्यादा विभिन्नता, तो बिल्कुल करेक्ट है। फंगई सो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यस और नो, कि भी आकार की और वास स्थानों में बहुत सारी विविधता वो दर्शाते हैं। और सम मल्टीसेलुलर फंजाई एग्जांपल ईस्ट आर यूज्ड मेकिंग ब्रेड और बियर, तो ब्रेड और बियर बनाने में बैकरसिस्ट, वो तो सही है बच्चों, बट यहाँ पर देखो क्या दे दिया, मल्टी सेलर, ईस्ट तो क्या यूनिसेलर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दे प्रीफर टू ग्रो इन कोल्ड एंड ह्यूमिड, तो यहाँ ये रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ हॉट आता ह्यूमिड, भाई गर्म और आर्द्र स्थानों, तो यहाँ ठंडे के कारण गलत हो गया, यहाँ बहुकुश के कारण गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सम फंजाई सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ये पहले भी आ गया, सही है। फंजाई एंड बैक्टीरिया बोथ आर कोसमोपोलिटन, तो हाँ बच्चों जो फंजाई और बैक्टीरिया बोथ आर कोसमोपोलिटन, एयर वाटर सॉइल हर जगह पाए जाते हैं, तो एवरीवेयर है, यस। अब आपसे पूछा है बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो ए है, ए के बाद में बच्चों क्या है, डी और ई, तो ए डी एंड ई ओनली, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, थर्ड हो गया। तो 42 क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 43, तो ध्यान से सुनो बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, कि यहां अपन को सही खतरों के समुच्चय को चुनना है। तो देखो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, यस। तो बच्चों देखो जो 43 क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन को अपन परफेक्टली करेंगे यहाँ पर, कि आपसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द इस फैमिली, स्पेशल एपिथेट होता है, ये गलत हो गया, फैमिली ये गलत हो गया बच्चों ना, भाई पहला वंश नाम और दूसरा जाति विशेष से स्पेशल एपिथेट होता है। बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, ये सही है बच्चों, कि दोनों को अगर अपन हैंड रिटन करते तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं और प्रिंट करते तो इटैलिक्स में होते हैं, और ये उनकी लैटिन ओरिजिन को शो करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल और स्पेशल एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल। देखो बच्चों अपन ऐसे लिखते हैं कि मेंजीफेरा इंडिका,
तो देखो ये जेनेरिक नेम है और जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल और ये स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, ठीक है। और मेंजिफेरा इंडिका लिन, ये आपकी बात होगी। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिस एपिथेट दैट इज द एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इट्स रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म। तो ये बच्चों मेंजिफेरा इंडिका लिन, तो ये भी सही है बच्चों। तो ये इस प्रकार देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों कि भाई ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसके बाद देखो ए सी भी सही है, डी एंड ई ओनली। तो आप समझ सकते हैं कि 43 क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो 4 है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथनों के समुच्चय को पहचानना बच्चों। तो द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। बिल्कुल, जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया और अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं। यानी ये उनका जो इंट्रोडक्शन दे रखा है एनसीईआरटी में, वहां पर ये लाइन दे रखी है। यस। और बच्चों आप जानते हो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से अवार्ड भी किया गया था। तो 20वीं शताब्दी के डार्विन जैविक जाति की जो परिभाषा देने वाले कौन है? अर्नेस्ट मेयर, जो 2016 में भी क्वेश्चन आया था। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर टू हिमसेल्फ हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल बेटा, कि चेतना मानव में भी और सभी जीवों में होती है। ऑल लाइफ फॉर्म हैव कॉन्शियसनेस, बट आप जानते हो सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो ओनली किसका कैरेक्टर है? ह्यूमन का कैरेक्टर है बच्चों। क्लियर। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 बिलियन। तो यहां बच्चों क्या आएगा? मिलियन आएगा, ये यहां पर बिलियन आ गया। क्लियर। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि जो 44 क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी ए बी सी। तो आपसे सही कथन पूछे तो ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी यहां पर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 45। क्लियर। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथनों के समुच्चय को पहचानी। कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनके उसको सब चीजों को अपन को पहचानना है। यस बच्चों, तो ध्यान से सुनना। यहां पर दिया है किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाडोनास क्लोरेला अर्लियर प्रेसिडेंट एल्गी विथ प्लांट एंड बोथ लैक सेलवोल। तो ये यहां रॉन्ग हो गया। विथ पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्रेसिडेंट एनिमल विच हैविंग सेलवोल, उल्टा लिख दिया। यहां सेलवोल प्रेजेंट है, यहां एब्सेंट है। समझ रहे हो ना कि देखो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्लेमाडोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत सियोलो में रखा गया था, जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव है, नहीं, यहाँ तो प्रेजेंट है। और पैरामीशियम अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये गलत है। यस, स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों, है ना। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए हो गया। फिर देखो आगे, थो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल, लेकिन व्यवहार में बहुत जटिल होते हैं। तो ये बच्चों आप समझ सकते हो कि जो बी स्टेटमेंट है ये आप समझ रहे हो कि सही है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रोफ्स दैट दे डिपेंड ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। कि कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विषमपोषी हैं, अर्थात ये भोजन के लिए केवल मर्त कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। वे देखो, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रोफ, दे डिपेंड ऑन ओनली, ओनली क्या गलत हो गया? ओनली डेड, केवल मर्त पे नहीं बेटा, वो पैरासाइट भी हो सकते हैं और वो सिम्बायोंट भी हो सकते हैं। तो ओनली डेड पे नहीं है। तो अब यहां पर देखिएगा कि आपसे पूछा है कि भी इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपके हो गए ए और डी। तो ए और डी का ऑप्शन नहीं है यहां से आपसे, अच्छा सॉरी, सी तक है ना, ए एंड सी हो गया ना। तो बच्चों 45 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया? सेकंड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, थोड़े से बड़े हैं, बहुत ध्यान से इनको आपको करने हैं। हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, विषमपोषी जीव, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लैक सेल वॉल, ऑलवेज डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, स्टोर फूड ओनली एज ग्लाइकोजन, डाइजेस्ट देयर फूड इन एक्सटर्नल कैविटी। तो बच्चों इनमें से कितने हैं? सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग ऑल करेक्ट फीचर इन रेफरेंस ऑफ व्हिटेकर्स किंगडम एनिमेलिया। कि एनिमेलिया के रेफरेंस में कितने हैं? देखो सारे एनिमेलिया हेट्रोट्रोफिक है, ये सही है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सही है। लैक सेल वॉल, ये सही है। बट ऑलवेज डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, केवल प्लांट पर नहीं बच्चों। कि जैसे जो हर्बिवोर्स होते हैं, शाकाहारी, वो तो पौधों पर, प्लांट पर डिपेंड है। बट जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बिवोर्स पर डिपेंड है, तो इनडायरेक्टली आएगा। तो यहां दे दिया कि ऑलवेज डायरेक्टली, है ना, भोजन के लिए पात्र हमेशा प्रत्यक्ष।
तो ये गलत हो गया। स्टोर फूड ओनली एज ग्लाइकोजन, ये भी गलत हो गया, स्टार्च और फैट भी होती है। और डाइजेस्ट देयर, या फिर कार्बोहाइड्रेट फैट भी होती है, प्रोटीन भी होता है। डाइजेस्ट देयर फूड इन एक्सटर्नल कैविटी, तो ये भी नहीं होगा भाई। इस स्टेटमेंट में ध्यान से, ग्लाइकोजन के रूप में नहीं बेटा, फैट और प्रोटीन भी तो हो सकता है ना। तो अब यहां देखिएगा कि एबीसी, तो बच्चों आप जानते हैं एबीसी हो गया, यानी 46 क्वेश्चन का आंसर आपका बच्चों क्या हो गया, 4। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, देखो 47। तो 47 क्वेश्चन देखिएगा, रिप्रोड्यूस मेनली बाई बाइनरी फिजन, प्रमुख रूप से विखंडन बाइनरी फिजन। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, रिप्रोड्यूस बाई ए ट्रू सेक्सुअल बाई अडॉप्टिंग एडवांस टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। और बच्चों आप समझ सकते हैं कि फॉर्म जाइगोट एंड एम्ब्रियो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग ऑल इनकरेक्ट फीचर इन रेफरेंस ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। देखो चाहे कि बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन, ये सही है। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर बनाते हैं एंडोस्पोर, ये भी सही है। बट रिप्रोड्यूस बाय ट्रू सेक्सुअल, ये गलत है। मोनेरा किंगडम में ट्रू सेक्सुअल एब्सेंट होता है बेटा, क्योंकि मोनेरा के अंदर स्टोन प्रोटीन ही नहीं होते, तो ऑक्टामर नहीं बनता, डीएनए व्रैप्ड होकर वो आपका न्यूक्लियोसोम, फिर क्रोमेटिन, क्रोमोजोम ही नहीं है, तो माइटोसिस म्यूसिस नहीं है, तो गैमेट फॉर्म नहीं हो सकते, तो वहां फ्यूजन नहीं है। तो बच्चों वहां पर प्रिमिटिव, यहाँ देखो ट्रू सेक्सुअल एब्सेंट और एडवांस टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर नहीं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। यानी बच्चों आप जानते हो कि सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल, यानी पुरातन लैंगिक, यानी वहां सत्य लैंगिक नहीं है, गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे हैं, केवल जीन ट्रांसफर के मेथड्स कुछ हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और जाइगोट और एम्ब्रियो कभी नहीं बनता, ये भी रॉन्ग हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा सी और डी। तो जो 47 है उसमें थर्ड आंसर आपका हो गया बच्चों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा 48, ये लो बच्चों, कोलेरा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, सिट्रस कैंकर है, मम्स है, मोजेक फॉर्मेशन, ड्वार्पिंग एंड स्टनिंग ग्रोथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज और सिम्टम रिलेटेड विद प्लांट, कि इनमें से कितने डिजीज और सिम्टम है जो प्लांट से रिलेटेड है बच्चों। तो देखो कोलेरा तो ह्यूमन में होता है, ये प्लांट से नहीं है। टाइफाइड भी ह्यूमन में होता है, ये भी नहीं है। टिटनेस भी, ये भी नहीं है। केवल सिट्रस कैंकर है। मम्स भी ह्यूमन में होता है, नहीं है। मोजेक फॉर्मेशन है, और ड्वार्फिंग और स्टनिंग ग्रोथ ये भी है बच्चों। यस, तो देखिए इनमें से अपन काटते जाएं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यस, ये है 1, ये नहीं है, ये है 2, और ये 3। यस, तो बच्चों आप समझ सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड हो जाएगा डी एफ जी ओनली। देख लीजिएगा डी एफ और जी ओनली। ओके, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए बच्चों 49। बिसाइड्स पेडीफिल्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटरी पार्ट ऑफ, कि नीलहरी शैवाल धान के खेतों के अलावा। बच्चों आप समझ सकते हो कि एक तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक फॉर्म में एजोला फर्न, तो एजोला की लीव्स में, उसको अपन चावल के खेत में डालते हैं ना, पेडी फील्ड्स के अंदर, तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है एज ए बायो फर्टिलाइजर। इसके अलावा जानते हो कि देखो साइकस बच्चों एक प्लांट है साइकस, तो साइकस में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में, पाइनस में तो माइकोराइजा, बाकी साइकस में क्या होता है, स्मॉल स्पेशियलाइज्ड रूट, स्मॉल स्पेशियलाइज्ड रूट। और बच्चों आप समझ सकते हो कि स्मॉल स्पेशियलाइज्ड रूट, ठीक है, एसोसिएट विथ साइनोबैक्टीरिया, एसोसिएटेड विथ साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों वो आपकी होती है कोरेलॉइड रूट्स। क्या होती है, कोरेलॉइड रूट होती है। तो वो आप समझ सकते हो किसमें होती है, साइकस में। आप जानते हो ये यहाँ से सरफेस होगी, तो ये रूट अभी यहाँ पर स्मॉल स्पेशियलाइज्ड रूट हो जाती है एसोसिएटिंग विथ साइनोबैक्टीरिया और एंटोफिक्सिंग परफॉर्मिंग साइनोबैक्टीरिया। तो ये बच्चों साइकस यहाँ पर, ये पीवाई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 49 में 4 आंसर आपका होगा बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। ये बच्चों आपको फिगर बताया गया, इस फिगर के अंदर आपको पता करना है कि देखो ये बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वायरस। तो यहाँ पर देखिए ये हेड है बच्चों, और इस हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। और आप जानते हैं बच्चों कि ये कॉलर है, ये प्रोटीन सीथ है, टेल फाइबर टेलपिन्स हैं। तो किसमें, इसमें कि कौन सा पार्ट इसमें डीएनए, तो सी पार्ट में डीएनए है। अब यहाँ सी पार्ट में आंसर क्या आ रहा है, सेकंड। तो जो 50 क्वेश्चन है बच्चों उसका आंसर क्या होगा, सेकंड। यस, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 51। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच मार्किंग एस ऑन गिवन फिगर इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ फीचर्स। तो बच्चों यहाँ सीधा सा बात है कि आपको फिगर में जो इनकरेक्टली मैच है उसको ढूंढना है। तो यहाँ देखो बच्चों ए है, तो ए सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड, बिल्कुल जो पेप्टिडोग्लाइकेन है। और बी क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इन विच बाइलेयर एंड मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, तो लिपिड की बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर देखिए बच्चों की सी प्लाज्मिड डीएनए विच डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड पैकेज थ्रू पॉजिटिवली चार्ज स्टोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैक्टीरियल सेल में प्रोकैट में स्टोन कभी प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात बच्चों देखो कि प्लाज्मिड नहीं है, ये जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए, और जीनोमिक डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर डीएस डीएनए, और आप जानते हो कि ये सुपरकोइलिंग होती है पॉलीएमाइन से, तो न्यूक्लियोइड जीनोफोर बनता है। यस, साइटोप्लाज्म इन विच वेरियस प्रोसेस लाइक ट्रांसक्रिप्शन, हाँ तो ये साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया डी, जहां पर आप जानते हो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह होते हैं, युग्मित होते हैं, नहीं दोनों कपल्ड होते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होते हैं, जबकि यूकेट में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में और ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग आंसर जो थर्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 कि ये जो फिगर में एनसीईआरटी का फिगर है बच्चों, तो इसमें किसको बताया गया, म्यूकर को। तो ये बच्चों सीधी सी बात, अल्टरनेरिया है नहीं, पेनिसिलियम है नहीं, और क्लेविसेप्स नहीं है, ये म्यूकर है। तो जो 52 क्वेश्चन है बच्चों, वहां पर आपका आंसर क्या है, फर्स्ट। देखिए अब 53, ध्यान से सुनो बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट पर आप ध्यान दीजिए, और एनसीईआरटी को लेकर बच्चों इस पेपर के थ्रू पूरी लाइन टू लाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए निम्न कथनों को पढ़िए, सेल स्ट्रक्चर, यस, नंबर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका मीन नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वाल, इन किस रेफरेंस में, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस ऑफ मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय व्हीटेकर फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। कि व्हीटेकर ने जो 5 क्राइटेरिया, बच्चों जो टेबल में कैरेक्टर अलग है, 5 किंगडम के 5 बेसिस हैं, और वो 5 बेसिस क्या है बच्चों, सबसे पहले है टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल पर 2 ब्रॉड कैटेगरी, प्रोकैरियोट, ऑल प्रोकैरियोट इन मोनेरा, रिमेनिंग जो 4 किंगडम है वो यूकैरियोट है बच्चों। उसके बाद है थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है यूनिसेलुलर जो है यूकैरियोट, वो प्रोटिस्टा, और बाकी 3 आपके क्या है, मल्टीसेलुलर, और उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे सेपरेट किया गया है, क्योंकि प्लांटी तो ऑटोट्रोफ है, एनिमल या हेटरोट्रोफ, इंजेशन, फर्स्टली डाइजेस्ट देन बाय इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करते हैं ना, तो आप समझ, फर्स्टली इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। ओके, और आप जानते हो फंजाई पहले एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं, पहले डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, तो फर्स्टली डाइजेस्ट देन एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, तो वो बच्चों है। उसके बाद ये फाइलोजेनी हो जाएगी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जो 5 बेसिस है वो सेल स्ट्रक्चर है, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, केंद्रक झिल्ली की संख्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नंबर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल वॉल से कोई मतलब नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, रिप्रोडक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग कर लो बच्चों, यस और नो। तो ये जो 53 क्वेश्चन आपका है बच्चों, इसके अंदर सेकंड आंसर आपका हो जाएगी ऑल एक्सेप्ट बी एंड डी। तो बी और डी से यहां कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ऐसे करना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सम कैटेगरीज आर गिवन बिलो। तो क्वेश्चन देखो भी, कुछ कैटेगरी नीचे दी गई है, कुछ संवर्ग, वर्गी की संवर्ग जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखिए सोलेनम जो जीनस है, नाइग्रम इस पे से एपिथेट है, पोलिमोनियल्स है, सोलेनेसी है, डाइकोटिलेडोनी, एंजियोस्पर्म, प्लांटी। तो इनको सीक्वेंस में करना है बच्चों। ओके, तो डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको सीक्वेंस में करना है कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। अब देखिए यहां ये जो आपको दे रखा है बच्चों, मकोई, सोलेनम नाइग्रम, तो मकोई, तो तुम जानते हो कि मकोई का बोटेन सोलेनम नाइग्रम, तो इसमें स्पेसिफिक एपिथेट ये है, तो नाइग्रम सबसे पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, यस बच्चों, क्लियर। और उसके बाद आप जानते हो कि डी आएगा, उसके बाद आप समझ सकते हो बच्चों कि सी आएगा, फिर आप समझ सकते हो बच्चों कि ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा। लेकिन बच्चों यहां आपको दे रखा है कि भाई डिसेंडिंग, यहां पर पूछा आपसे डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग वाला इधर से, तो सबसे पहले देखो जी एफ ई सी डी ए बी, यस और नो। तो बच्चों आप समझते हो सबसे लास्ट में क्या है, बी, क्योंकि स्पेसिफिक एपिथेट यही है। और ये क्यों नहीं हो सकता कि उसमें बी और ए कर दिया, ए गलत कर दिया इसमें, बाकी ये तो हो ही नहीं सकते दो, तो आप समझ सकते हो। तो भाई जैसे अपन पोटैटो का भी लिखें, या यहाँ सोलेनम नाइग्रम मकोई है, तो किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडोनी, पॉलीमोनियल्स, सोलेनेसी, सोलेनम, ट्यूबरोसम, या फिर यहाँ पर मकोई का क्या है, नाइग्रम, यस और नो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, द करेक्ट हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी
वर्गी की श्रेणी के आरोही क्रम में, असेंडिंग में देखना आपको। तो देखिए यहाँ स्पीसीज सही है, जीनस सही है, फैमिली, क्लास पहले आ गया, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर बच्चों, करेक्ट है ना। क्योंकि बच्चों इसमें आपको ध्यान देना है कि जो असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसमें करेक्ट सीक्वेंस में ध्यान देना, ध्यान सुना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, और ये क्या, किंगडम। अब बच्चों ये तो असेंडिंग हो गया, और ये क्या हो गया, डिसेंडिंग। और हमेशा ध्यान रखना, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे तो देखो दिमाग लगाना कि जो फैमिली है ना, ये क्वेश्चन पूछेगी फैमिली जीनस और ऑर्डर के बीच है ऑलवेज, है ना, चाहे वो आप इधर से इधर आए चाहे इधर से इधर जाएं, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ सीक्वेंस गलत होगी, स्पीसीज ऑर्डर ये पॉसिबल नहीं है, जीनस स्पीसीज ये पॉसिबल नहीं है, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम ये बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चन का आंसर करना है। तो 4 हो गया। 56 देखिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किंगडम प्लांटी इंक्लूड, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पादप जगत में, तो तुम अच्छे जानते हो किंगडम प्लांटी इंक्लूड मल्टीसेलर, यूकैरियोट, फोटोसिंथेटिक जो भी हैं। अब यहां देखिएगा कि ऑल क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि ऑल क्लोरोफिल कंटेनिंग में तो बीजीए जो साइनोबैक्टीरिया भी क्लोरोफिल बियर करता है और ट्रू क्लोरोफिल, उसके बाद आप जानते हो डायटम डेस्मिड जो प्रोटिस्टा में आते हैं, तो वो ये नहीं होगा। ऑल ऑटोट्रोपिक नो, क्योंकि ऑटोट्रोपिक तो मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है। ओके, और ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, ये बिल्कुल सही है बच्चों कि ऑल यूकैरियोट है लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल हो, हरितलक और कोशिका भित्ति हो, और यूकैरियोटिक बहुकोश की हो, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ऑल ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता कि जो सेल वॉल रखते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया भी सेल वॉल भी और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। वे सभी जीव जो कोशिका भित्ति रखते हैं, प्रकाशन करते हैं, ये नहीं है। तो आप जानते हैं बच्चों की जो 56 क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो गया 3rd। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट मुस्कुराइए, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को कीजिएगा, लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म आर फीचर ऑफ, विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि लक्षण है। तो बच्चों ऑल यूकैरियोट नहीं, ऑल यूनिसेलुलर नहीं, हायर एनिमल का करेक्टर है, ठीक है, और ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग टिश्यू और ऑर्गन लेवल, तो प्लांट भी हो सकते हैं बच्चों, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 57 क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो 3rd है। नेक्स्ट आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 58। ओके, देखिए बच्चों की माइकोप्लाज्मा आर सेल वॉललेस स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। हाँ भाई, माइकोप्लाज्मा सबसे सिंपलेस्ट है, सेल वॉललेस है, और सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है मोनेरा के अंदर, और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि बच्चों फैकल्टेटिव एनारोब होता है, नॉर्मली एरोबिकली रेस्पायर करता है, बाकी एनारोब भी शो कर सकता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई, माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी जीवित जीव है तथा ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, सही है बेटा। टॉक्सिन रिलीज बाय लार्ज नंबर ऑफ गोन्योलैक्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेज, ये भी सही है। ऑल प्रोटोजोन आर फोटोऑटोट्रॉफ एंड लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट, दे आर बिलीव्ड टू प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल, तो सभी प्रोटोजोन प्रकाश संश्लेष, ये गलत हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ तो हो ही नहीं सकते, प्रोटोजोन तो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं बच्चों, यस और नो। फिर देखो मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, हेंस दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ये सही है बच्चों। क्लियर? तो आपसे क्या पूछा बच्चों, गलत कौन सा है, तो गलत आपके सामने आ गया। तो जो 58 क्वेश्चन है बच्चों अपना, उसमें 3rd आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, दिख रहा है सामने आपको, हेलिकली अरेंज जो SSRNA होता है, ये SSRNA है, हेलिकली अरेंज होता है, टोटल 13 हेलिक्स, फिर कैप्सोमियर होता है, कैप्सिड है ना, 2113 2130 कैप्सोमियर होती है। ये टोबैको मोजेक वायरस है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय DJ इवानोस्की, है ना, फर्स्ट क्रिस्टलाइज WM स्टैनले। तो इट इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल हैविंग DNA, नो DSDNA नहीं, इसमें SSRNA भी, SSRNA, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन कण है जो इसमें DSDNA होता है, नो। कैप्सोमियर अरेंज इन पॉलीहेड्रल, नहीं, हेलिकली अरेंज होती है, तो ये भी नहीं होगा। हेलिकली अरेंज होती है बेटा, बहुफलक नहीं, हेलिकल रेडियल, यस। और इट इज ए प्लांट वायरस दैट कॉज कैंकर डिजीज, नो भाई, कैंकर तो बैक्टीरियल डिजीज, सिट्रस कैंकर, ये भी नहीं है।
और इट हैज एस जेनेटिक मटेरियल। तो ये फोर्थ आंसर इसका सही है बच्चों। तो 59 का क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों 4 है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो बेटा ध्यान दो कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑर्गेनिजम्स ऑफ बिलो। तो नीचे बच्चों बैक्टीरिया है, बेसिलस और रोडसेप, और उसमें कुछ में एंडोस्पोर शो किए गए हैं। तो बच्चों देखो कि दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन सेल। गलत, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा ही नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप होता ही नहीं है ना। ये कोशिका में झिल्ली आबद्ध सुपरिभाषित केंद्रक पॉसिबल ही नहीं है। दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एंड सो गैमेटिक फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर इनसाइड सेल विच आर एंडोस्पोर, ये सही है बच्चों। तो ये जो एंडोस्पोर ही बता रखा है ना, अनफेवरेबल कंडीशन होती है थिक कोल्ड एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं। और दे आर विब्रियो कोलेरी एंड हैविंग फ्लैजिला मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, गलत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में ट्यूबुलिन प्रोटीन पॉसिबल नहीं, यूकैरियोट का है, वहां तो फ्लैजिलिन होता है। फिर ये विब्रियो कोलेरी नहीं है बच्चों, ये बेसिलस है ना, कोमासेप है ही नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो बच्चों 60 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या है, थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61। फिर देखो डायग्राम बेस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन रेफरेंस द ऑर्गेनिज्म सो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए जीव के संदर्भ में सही विवरण को आपको देखना है। देखिए बच्चों कि ये युगलिना है, युगलिना। तुम्हें पता है कि युगलिना में सलोल एब्सेंट और इंस्टेड ऑफ सलोल पेलिकल होती है, पेलिकल। 2 फ्लैजिला होते हैं, ये वेसलोडेड। यहाँ पर आप जानते हो कि ये पैराफ्लैजिलर सिस्टम होता है, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। तो देखो बच्चों कि इट हैज 2 फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनल अदर ट्रांसवर्स, गलत बात। ये रॉन्ग हो गया कि एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांस, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ नहीं होता दूसरा। इसमें तो दोनों देखो आगे एपिकल है, यस। और आप समझ सकते हो वो तो डायनोफ्लैजेट्स में होता है। इंस्टेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, गलत बात। यहाँ सेल वॉल आता कि सेल वॉल के प्लेस पे ये पेलिकल रखते हैं कि विदाउट मेम्ब्रेन तो अपना फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मेम्ब्रेन तो इसेंशियल है बच्चों। फिर देखो इट पोजेज सेलोजिक सेल वॉल, ये भी नहीं होगा। इट पोजेज पिगमेंट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्रेजेंट हायर प्लांट, ये सही है, फोर्थ ऑप्शन। तो 61 क्वेश्चन का आंसर बच्चों अपने क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62। यस प्यारे बच्चों, तो देखिएगा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट गिवन फिगर, कि दिए गए चित्र के बारे में सही विवरण को अपन को पहचानना है बच्चों। तो आप जानते हो कि प्रोटिस्ट में जो प्रोटिस्ट डिकम्पोजर स्लाइम मोल्ड होते हैं, स्लाइम मोल्ड, और आप जानते हो ये एसेलुलर स्लाइम मोल्ड है। तो मल्टीन्यूक्लिएट होता है ना, नेक्ड प्रोटोप्लास्ट मल्टीन्यूक्लिएट। तो देखो दे आर स्लाइम मोल्ड विच आर सेप्रोफाइटिक प्रोटोजोन, ये अपंकवक है जो मर्तोपजीवी प्रोटोजोन, नो ये प्रोटोजोन नहीं है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, तो ये गलत हो गया। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म हाईली थिक वॉल अराउंड देयर वेजिटेटिव बॉडी कॉल्ड प्लाज्मोडियम, नो। फेवरेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम, यंग प्लाज्मोडियम स्प्रेड होगा सेवरल फीट तक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्लूटिंग बॉडी, ये बिल्कुल सही है बच्चों, यस और नो। और देयर स्पोर पोज हाईली थिक लिग्निफाइड, ये लिग्निफाइड का कोई मतलब नहीं है। सो स्पोर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, है ना, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ देखिए बच्चों आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा या फिर सही विवरण पूछा, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, जो थर्ड आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखिएगा कि 62 क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट अब आ गए फिर मैच द कॉलम के क्वेश्चन आ गए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, सेलेक्ट करेक्टली मैच ऑप्शन, सही सुमेलित विकल्प को चुनो भाई। आ जाओ बच्चों, डायटम, तो यहां देखिएगा कि चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। तो देखो डायटम फ्लोट एक्टिवली, बस ये यहां रॉन्ग हो गए, यहां पेसिवली आना चाहिए बच्चों। ये 3 कॉलम वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाना होता है। देखो ये करेक्ट है कि डायटम जो है महासागरों के मुख्य उत्पादक हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी हैं, लेकिन बच्चों फ्लोट पेसिवली आ जाता तो ये पूरा करेक्ट हो जाता, बट इसके कारण क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। डायनोफ्लेजेट गोनियोलेक्स रेड टाइड, ये करेक्ट है, डायनोफ्लेजेट है, गोनियोलेक्स है जो रेड टाइड प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर में। अमीबा करेक्टली, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन गलत हो गया ना, फॉर्म स्यूडोपोडिया ये सही है। ट्रिफेनोसोमा सीलेटेड, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। स्लीपिंग सिकनेस ये सही है। तो तीनों मिलान खाने चाहिए। देखो इसमें ये सही है लेकिन ये गलत हो रहा है, इसमें तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें ये गलत है, ये सही है, इसमें ये गलत है, ये सही है। तो अकॉर्डिंग आप जानते हो क्वेश्चन का आंसर 63 का क्या हो गया बच्चों, सेकंड। ओके, एस इन
जो 3 कॉलम वाले क्वेश्चन को भी आपको करना है। सेलेक्ट करेक्टली मैच ऑप्शन, सही सुमेलित विकल्प को आपको चुनना है। देखिए बच्चों, सेल वॉल, सेलुलोजिक, काइटिन, सेलुलोजिक, ये तो यही रॉन्ग हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट होती है, रॉन्ग हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर सेलुलर, नो ये रॉन्ग हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक हो सकता है, हेटरोट्रोपिक और ये भी हेटरोट्रोपिक, ये सही है। फोर्थ देखो कोशिका भित्ति इसमें पॉसिबल है, मोनोमेर सेलुलोजिक नहीं हो सकती, तो यहाँ रॉन्ग हो गया ना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकती, ये सेलुलर हो सकता है, ये कोश सेलुलर नहीं हो सकता, ढीला उत्तक होता है ना ऐसे, तो बाकी यही करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। तो 64 में बच्चों आंसर क्या है? 4। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65। यहां पर भी देखिए बच्चों की सेलेक्ट करेक्टली मैच ऑप्शन, सही सुमेलित विकल्प को चुनिए। तो ध्यान से सुनना है ना बहुत अच्छे से कि बच्चों देखो यहाँ कॉमन नेम मैन है, होमो, फिर म्यूसिडी प्राइमेटा, नो ये म्यूसिडी नहीं आ सकता, कैट कैनिस ये नहीं आ सकता, लॉइन पैंथरा फेलिडी कार्निवोरा मैमेलिया, यस। और देखो वीट है, जीनस पूछा यहाँ पर, तो ये एस्टियम तो क्या स्पीसीज है, ठीक है। तो ये देखो लॉइन पैंथरा फैमिली फेलिडी कार्निवोरा मैमेलिया, ये सही है। तो 65 का केवल शेर, पैंथरा, फेलिडी, कार्निवोरा मैमेलिया ये सही बैठ रहा है। तो 65 का आंसर क्या होगा बच्चों? 3rd। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेलेक्ट करेक्टली मैच ऑप्शन, वही बच्चों देखो 3 वाले हैं, इनमें थोड़ा ध्यान देना होता है। ये देखो सैक फंजाई, तो सैक फंजाई बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज, थैलिका को किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज को। ब्रांच और सेप्टेड माइसिलियम सही है। एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजेनसली कोनिडिया सही है, और सेक्सुअल क्या है? एस्कोस्पोर है। तो बेटा देखो ये चारों सही मैच खा रहे हैं, है ना। एस्कोमाइसिटीज, सैक फंजाई है, ब्रांच और सेप्टेड माइसिलियम, सेप्टेड यूनिन्यूक्लिएट, एक्सोजेनसली जो कोनिडियोस्पोर होते हैं, एस्कोस्पोर, सेक्सुअल स्पोर सही है। बट देखो यहाँ बेटा क्लब फंजाई, बेसिडियो, ब्रांच और सेप्टेड यहां तक सही है। एसेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, ये गलत हो गया, और ऊ स्पोर नहीं होते वहां पर बच्चों, बेसिडियो स्पोर होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। एल्बुगो एसेप्टेड सही है, एंडोजिनसली एसेक्सुअल स्पोर सही है, लेकिन बेसिडियो माइसिडी बेसिडियो स्पोर नहीं होगा वो, है ना। एल्बुगो में ऊ स्पोर होगा। इम्परफेक्टिव फंजाई सेप्टेट एंडोजिनसली, तो ये वहां कोनिडिया होते हैं बेटा, तो एक्सोजिनसली होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, और जू स्पोर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? 1st, यस और नो। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको देखो आपके कॉन्सेप्ट तैयार कराए गए हैं, और आप समझ सकते हो कि आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से, और यहाँ देखो 4 का आपका कितनी इंफॉर्मेशन आपका तैयार कर रहा है, यस और नो। नेक्स्ट देखिएगा 67 क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनें। देखिए बच्चों यहाँ सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर है, सही है, ऊ माइसिटीज में एल्बुगो के अंदर। इसके बाद जो एसेक्सुअल है, कोनिडिया भी एसेक्सुअल है, जू स्पोर भी, एप्लेनोस्पोर भी, और स्पोरेंजियोस्पोर भी बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर फर्स्ट ही होता है और कोई नहीं है, ठीक है। तो बेटा देखो फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर है ना, वो एंडोजिनसली और एक्सोजिनसली, तो एंडोजिनसली ओरिजिन में अंतर्जात, और एक्जो। अब जो एंडोजिनसली है ना बच्चों, वो मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो जू स्पोर और क्या स्पोरेंजियोस्पोर या एप्लेनोस्पोर बोल सकते हैं उनको अपन, एप्लेनोस्पोर एंड नॉन मोटाइल, ये तो फाइकोमैसिडीज में, और एस्को में एक्सोजिनसली कोनिडिया चैन फॉर्म में, और आप जानते हो कि बेसिडी में होता नहीं, ड्यूटेरोमी भी है तो वो कोनिडिया ही है। और बाकी बच्चों आप जानते हो कि सेक्सुअल स्पोर आपको लिख रहे हैं, ऊ स्पोर है, जाइगोस्पोर है, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, यस। ऐसे एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 फंजाई, तो फंजाई भी मे बी पैरासाइट एंड डिपेंड ओनली एनिमल फॉर फूड, परजीवी हो सकते हैं तथा भोजन के लिए केवल जंतुओं पर नहीं, ओनली नहीं आएगा, ओनली एनिमल, कुछ प्लांट पे भी होते हैं पैरासाइट, एल्बुगो कैंडिडा। मे हैव सिनोसाइटिक हाइपी, ये पॉसिबल है। ऑलवेज मल्टीसेलर, ये नहीं होगा क्योंकि ईस्ट यूनिसेलर का ग्रुप है, ईस्ट ग्रुप ऑफ यूनिसेलर फंजाई, सैक्रोमाइसिस है ना। और डू नॉट फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, बनाते लाइकेन में एल्गी फंजाई का तो सिम्बायोटिक होता है। तो यहाँ बच्चों देखो कि 68 का क्वेश्चन का आंसर सेकंड हुआ, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 69। यहाँ देखिए बच्चों MW बेंजीनियरेक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, जो टोबैको प्लांट है, कंटेंजियम वाइम फ्लूइड कुड बी कॉज इन्फेक्शन इन हेल्थी प्लांट, नेम द न्यू पैथोजन
virus and called fluid as contagium vivum fluidum. Yes, WM Stanley show that viruses could be crystallized and crystal consist of largely protein और वायरस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होगा, ओब्लिगेट पैरासाइट ही होगा ना बच्चों। तो देखो यहाँ अपन बात करते हैं कि जो क्वेश्चन 69 है उसका आंसर 4 होगा कि टोबैको प्लांट था, वायरस थे, क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन और ओब्लिगेट पैरासाइट। ओके, 70 क्वेश्चन आप देखिए बच्चों। द 3 डोमेन सिस्टम डिवाइड द किंगडम मोनेरा। मोनेरा को अपन बात करें बच्चों की वो जो डोमेन में है, एक तो जैसे कि 3 डोमेन में क्या बच्चों, एक तो मोनेरा को आर्किया और बैक्टीरिया, बाकी यूकेरिया में यूकेरिया आपका होता है। यस और नो? तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि मोनेरा और फिर यहाँ था 1 और इन सिंपल, क्योंकि यहाँ पर सेकंड नहीं पूछा आपसे, सेकंड पूछा नहीं है, वो दो में यूकेरियोटिक किंगडम इन वन डोमेन था, ये वन डोमेन था यूकेरिया, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ही आपके हो रहे हैं और यहाँ सिंपल अटेम्प्ट था बेटा क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 71। ओके, ऑल प्लांट एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। एनसीईआरटी स्टेटमेंट है बच्चों कि अर्थ के जो सभी लाइफ फॉर्म्स हैं, जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं जो 5 किंगडम में इंक्लूड है, चाहे मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, तो ऑल लाइफ फॉर्म परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, जैसे वायरस में अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ना, वायरस नॉट हैव ऑन मेटाबॉलिज्म, बट आप समझ सकते हो कि वायरस कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं है, आउटसाइड होस्ट वो इनर्ट पार्टिकल है। यस, बाकी ऑल प्लांट एनिमल फंजाई माइक्रोब ये करेक्ट है। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लीमेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग, तो बच्चों ये कॉन्शियसनेस होती है कि जो सबसे पेचीदा और स्पष्ट लक्षण है ना, कॉन्शियसनेस, चेतना, वो भी ऑल लिविंग का करेक्टर। फोटो पीरियड अफेक्ट इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एनिमल, तो रिप्रोडक्शन आ जाएगा बच्चों यहाँ पर कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन, यस और नो। और फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड, है ना। और बच्चों आप समझ सकते हो कि ICBN है यहाँ पर, ठीक है, और प्लांट के लिए, और नेम ऑफ द प्लांट एनिमल वर प्लेस टू प्लेस इवन विथ इन ए कंट्री, तो जो लोकल नेम्स होते हैं। यस, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया बच्चों यहाँ पर। तो देखिए मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ICBN हो गया और लोकल हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 71 का सेकंड आंसर हो गया बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा जो क्वेश्चन है, द वर्ड सिस्टमेटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। तो बच्चों जो सिस्टमेटिक है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया, और विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, यस और नो। और द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन जो वेरियस ऑर्गेनिज्म, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन तो यूजेज पे, क्योंकि सबसे पहले ह्यूमन ने रिक्वायरमेंट के आधार पे लिया था, यूजेज आया जाएगा। और देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा, जो वेरियस लेवल है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजी, इंफॉर्मेशन, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस आ जाएंगे। यस, तो बच्चों ये सारी एनसीईआरटी लाइन है और 72 का क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड देखिएगा, सिस्टेम है, यूजेज है, डिफरेंट और मॉडर्न। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट बेटा, इसका मतलब करेक्ट हो गया, नॉट इन, निम्न में से कौन सा खतरन जो असत्य नहीं है, यस और नो। तो बच्चों देखो कि माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, गलत बात, रूट ऑफ हायर प्लांट रो है, तो ये आप जानते हैं कि नॉट इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है। इन माइकोराइजा बोथ पार्टनर लाइक सेल वॉल, नहीं। माइकोराइजा फॉर्म्ड बिटवीन फंगाई एंड रूट ऑफ लोअर प्लांट, तो नहीं, हायर प्लांट होगा। और माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो कवकमूलिक सहजीवी संबंध, ये सही है बस। इसमें बेटा देखो निम्न पादप नहीं होगा, उच्च पादप होंगे ना, पाइनस, हायर प्लांट होगा यहाँ पर बेटा। तो हो जाएगा आंसर 73 का आंसर 4 है बच्चों, यस और नो। उसके बाद देखिए बच्चों की 74, क्वेश्चन नंबर 74, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर देखो नॉट ट्रू मतलब बेटा इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है। कॉलोनीज ऑफ बीजी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, सही है। नोस्टोगोनामिना में जिलेटिनेसिस या म्यूसिलेजिनेसिस शीथ होता है ना बच्चों, स्लेश में आच्छाद होता है। बीजी ऑफन फॉर्म एल्गल ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, ये भी सही है। ग्रोथ ऑफ बीजीए इन द पॉन्ड इंक्रीज ऑक्सीजन, ये भी सही है ना बच्चों। जो एक्वेटिक लाइफ के लिए वैसे भी वहां पर फोटोसिंथेटिक वही तो होंगे। और बीजीआर फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रोप, तो फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रोप थोड़ी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होगा बच्चों।
भाई प्रकाश संश्लेष तो स्वपोषी होगा ना बेटा, तो यहाँ नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट, तो 74 में 4 हो गए। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, और बच्चों देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है, बस नॉट इनकरेक्ट मतलब क्या है, करेक्ट, इन पे ध्यान देना बेटा। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर देखना पूछेगा करेक्ट इनकरेक्ट नॉट करेक्ट, तो फिर इनकरेक्ट और नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट हो गया, मतलब बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है। और फिर स्टेटमेंट वाइज आप आ जाइए बच्चों, देखो कि 4 स्टेटमेंट अगर नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, एक करेक्ट दे रखा है। तो यू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड दे एसेंशियली हैव ए फ्लैजिलम सो दे आर ऑलवेज मोटाइल। यू बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति उपस्थिति, और ये अनिवार्य रूप से एक सभी का, ये गलत हो जाएगा कि सभी यू बैक्टीरिया में बेटा कोई जरूरी नहीं, साइनोबैक्टीरिया की लाइफ साइकिल में तो कोई मोटाइल स्टेज होती नहीं है, क्योंकि यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दोनों आएंगे, यस और नो, तो ये गलत हो जाएगा। ऑलवेज ऑलवेज हमेशा गतिशील होंगी जरूरी नहीं है, और बैक्टीरिया में एट्राइकस नॉन मोटाइल भी तो होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी गलत हो गया ना कि भाई ये बताओ फोटोसिंथ बैक्टीरिया प्रकाशन जीवाणु, जैसे कि हरे गंधक, बैंगनी गंधक, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो उनमें तो बेटा कभी क्लोरोप्लास्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, उनमें तो क्रोमेटोफोर में जो पिगमेंट होते हैं, है ना, तो ये सारी बात है। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया बिकॉज दे आर मल्टीसेलर, ये यहीं पे गलत हो गए, मल्टीसेलर तो गलत हो रहे हैं बेटा, तो अब यहाँ पर देखो सही यही है बस। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया डिफर है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर में, और दिस विच रेस्पॉन्सिबल देयर सर्वाइवल एक्सट्रीम कंडीशन, कि आर्की बैक्टीरिया कोशिका भित्ति संरचना होने के कारण अन्य जीवाणु से भिन्न है और वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो 75 क्वेश्चन का जो आंसर है वो मतलब आप समझ सकते हैं बेटा 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, यस बच्चों, तो ध्यान दो, डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर, स्मॉलर इन साइज ऑफ वायरस, सॉरी सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस, ये गलत, विरोइड के लिए आएंगे बेटा ये, और फ्री आरएनए मॉलिक्यूल सही, प्रोटीन कोट नहीं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज यस, जेनेटिक मटेरियल लो मॉलिक्यूलर वेट यस, कोज मतलब न्यूरोलॉजिकल डिजीज, हाउ मेनी अबव फीचर आर रिलेटेड टू विरोइड, कि विरोइड से कितने रिलेटेड हैं, तो देखो विरोइड से आपके रिलेटेड जो है टियोडाइनर ये है, बट ये आकार में समान नहीं हो सकता बेटा, है ना, सिमिलर इस, और ये मतलब ये है, आप समझ सकते हैं, बाकी ये है, हो जाएगा ना। तो जो 76 क्वेश्चन है बच्चों इजी वे के अंदर, वहां देखो सेकंड आंसर आपका हो गया यानी 4, विरोइड से 4 कौन कौन से, कि 4 टियोडाइनर 1, फ्री आरएनए 2, पीएसटीवी, और ये लो मॉलिक्यूलर वेट, यस 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 और यस, ओके। नेक्स्ट देखिएगा 77 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In 5 kingdom classification there is no mention of some acellular organism like lichen, viroid, अभी बच्चों लाइन गलत हो गई, कि देखो यहां से दे रखा है इन 5 kingdom classification there is no mention of lichen and, तो lichen and some acellular organism like वायरस, विरोइड, प्रियोन होता, तो ये रॉन्ग हो गया बेटा, एनसेड में ढंग से देखना, 5 जगत वर्गीकरण में कुछ लाइकेन तथा कुछ एकोस के जीव आता, यस। फिर देखो वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग एज दे डू नॉट हैव एनी पॉलीमॉर्फिक बायोमोलिक्यूल, विषाणुओं को वास्तविक जीवन जीवित नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें कोई भौलक जीवाणु नहीं है, विषाणु है ही बेटा मैक्रोमोलिकुलर पैकेज, तो वहां तो आप जानते हो क्रिस्टल जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो मैक्रोमोलिकुलर पैकेज तो है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, ये सही है। फ्यू वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए, ये गलत है। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए, कभी भी कोई वायरस नहीं हो सकता बेटा ऐसे, है ना। और ये वायरस इज ए लिपोप्रोटीन पार्टिकल एंड देयर प्रोटीन कोट इज इन्फेक्शियस नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना आरएनए डीएनए वो संक्रामक होता है बेटा। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस कॉल्ड कैप्सिड विच इज प्रोटेक्टेड बाय, नहीं ये गलत हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है कैप्सिड, यस और नो। अब बच्चों आप समझ सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेटमेंट अबाउट द स्टैंडर्ड आर इनकरेक्ट, कि कितने स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गए, असत्य हो गए। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट हो गया 1, दूसरा हो गया 2, ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और बच्चों आप जानते हैं कि ये 5वां हो गया, तो हो गया ना 5 स्टेटमेंट, ओके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 78 देखिएगा, देयर आर फ्यू पॉइंट गिवन बिलो इन रेफरेंस ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज,
कि ड्यूटेरोमाइसीट्स के संदर्भ में नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि ड्यूटेरोमाइसीट्स के रेफरेंस में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कॉमनली नोन एज परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द सेक्सुअल फेजेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन, कि इसमें प्राय पूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल लैंगिक प्रावस्था ही ज्ञात है। तो ये गलत बात बच्चों, परफेक्ट फंजाई ही नहीं, इम्परफेक्ट है, और सेक्सुअल अननोन है भाई, सही। और बच्चों मेंबर आर रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया, ये एनसीईआरटी लाइन है भाई। हाँ, इनमें केवल ओनली कोनिडिया ही बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर में ना, ये एनसीईआरटी लाइन है, करेक्ट है। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये करेक्ट है। सम मेंबर आर सैप्रोफाइट पैरासाइट, ये भी सही है। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ये भी सही है बच्चों। अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज चक्रण में सहायता करते हैं। तो देखो ड्यूटेरोमाइसीटीज है ना बच्चों, वो फंजाई इम्परफेक्ट ही है। ड्यूटेरोमाइसीटीज में ओनली एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनते हैं, सेक्सुअल स्टेज परफेक्ट ज्ञात ही नहीं है। वैसे सेप्टेट होते हैं, जैसे ही ज्ञात हो जाती है, नॉन हो जाता है, तो एस को बेसिडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यस और नो? तो 78 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, यानी हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट कितने हैं? तो 4। तो 4 कौन कौन से हैं देखिएगा, यहां पर मेंबर आर रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर 1 2 3 है, और ये क्या है? 4। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 79। तो देखिए बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कंटेन द लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सबसे कम समान विशेषताएं रखती है? तो बेटा आप जानते हो कि जैसे जैसे आप स्पीसीज है, जीनस है, और फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, तो जैसे जब आप इधर असेंडिंग में जाओगे, तो जैसे कि बेटा यहाँ डिवीजन है, तो डिवीजन किस फाइलम डिवीजन तो वहां कम होते जाएंगे बस इनके रेफरेंस में। तो 79 का आंसर है बच्चों 4। नेक्स्ट 80। देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट मैच को ढूंढना है बच्चों, गलत मिलान को। तो ऑर्डर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, सही है, कार्निवोरा ऑर्डर फैलेडी कैनेडी। जीनस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, पैंथरा लियोपार्डस हो गया। क्लास ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ये भी सही है, लेकिन डिवीजन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम नहीं। प्रभाग और प्रभाग डिवीजन ये तो प्लांट के लिए होता है, ये तो प्लांट के लिए होता है, और ये एनिमल के लिए होता है, और सेम रैंक होती है इनकी। तो यस और नो? तो यहाँ 4 आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81। तो बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, देयर आर फ्यू पॉइंट गिवन बिलो इन रेफरेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई, कवकों में लैंगिक जनन के संदर्भ में नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं। यस बच्चों, तो देखिएगा द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप, फ्यूजन है, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ये सही है। लैंगिक जनन 305, जीवद्रव्य का संलयन मतलब प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइपी ऑफ कॉम्पेटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, सही है। इन ऑल फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली, तो ये नहीं, फाइकोमाइसीट्स में इमीडिएटली, बट एस्कोर्बिसिडियो में वो डिले हो जाता है और डाइकेरियन फेज आता है। यस, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, तो ये सही है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि जो 81 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड। तो भाई 3 स्टेटमेंट यहां पर क्या है? सही है, एक ही रॉन्ग है। क्लियर? अब नेक्स्ट आप देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, दिए गए कथनों पर विचार करना और सही कथन को चुनना है बच्चों। तो इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, नो 3 पेयर जॉइंटेड, हेक्सा पड़ा होता है, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग होता है, 3 जोड़ी संधि टांगे होती थी, ये गलत हो गया। टेक्सोनोमी ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटी एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल, जो एग्रीगेट है। वर्गी की वर्ग सावर्ग सुस्पष्ट जैविक ना कि केवल आकार की समूह है, तो ये सही है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म which help in identifying similarities and dissimilarities among organism, सही है। और बच्चों टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ओनली हायर कैटेगरी लाइक किंगडम, डिवीजन। तो यहाँ आपसे पूछा है बच्चों कि करेक्ट वन सही कौन सा है यहाँ पर? तो देखो टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरी, ये करेक्ट है बच्चों। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज, फिर डिसिमिलरिटीज भी आ गए, तो ये गलत बात हो गई, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों वो सेकंड होगा 82 का। यस। 83 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों। मोर सुटेबल टर्म यूज्ड फॉर ऑल, डॉग है, कैट है, मैमल है, तो बेटा टेक्सा ही, ये क्या होते हैं? टेक्सा के लिए, क्योंकि टेक्सोन का प्लूरल क्या है? टेक्सा। जैसे अपन कोई पर्टिकुलर ले मेंजीफेरा, तो ये स्पेसिफिक जीनस हो गए ये तो, या जैसे कि स्पेसिफिक कोई अपन ऑर्डर लें कार्निवोरा, तो वो तो टेक्सोन, और उसका प्लूरल क्या होता है? टेक्सा, क्योंकि किसी का भी बायोलॉजिकल नेम दोगे तो उसमें आएंगी। नेक्स्ट आप देखिएगा,
इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इंटरपोलेटेड बिटवीन, तो आप भी जानते हो सारा लिख दिया, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है ना, फिर ऑर्डर है, तो ऑर्डर और जीनस के बीच है ना, ऑर्डर और जीनस। तो देख लो 84 3 85 ये देखिए बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द नॉन प्रोटिस्टन ग्रुप, कौन है जो अप्रोटिस्ट समूह है, तो स्लाइम मोल्ड भी प्रोटिस्ट है, डायनोफ्लेजेड भी प्रोटिस्ट है, क्राइसोफाइट भी है, फाइकोमाइसिटीज, तो बेटा फाइकोमाइसिटीज है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा 86, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए गिवन फिगर इज वन ऑफ द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, आइडेंटिफाई द एल्गी ए। पहले तो एल्गी ए क्या है, तो अकॉर्डिंग ऑप्शन है ना, या तो नोस्टॉक या एनाबिना हो सकता है। अब ये एनाबिना तो कहीं है ही नहीं, तो नोस्टॉक, ये नोस्टॉक हो गया ए। ये हेट्रोसिस्ट होगी बेटा बी, जो स्पेशलाइज्ड थिक वॉल्ड सेल है, और आप जानते हो कि म्यूसिलिजिनस सीथ हो गया, तो नोस्टॉक हेट्रोसिस्ट म्यूसिलिजिनस सीथ हो गया, नोस्टॉक हेट्रोसिस्ट, यही सबसे बेस्ट आंसर बैठता है इसका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लो बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 87, एन ऑर्गेनिज्म एक्स इज ए सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, द बॉडी ऑफ एक्स मूव अलोंग द डिकेइंग ट्यूब, तो एनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये स्लाइम मोल्ड हो गया बेटा, सीधा स्लाइम मोल्ड में एनसीईआरटी लाइन दे रखी है कि मर्थपोसी प्रोटिस्ट और सड़ी हुई टहनी उनके साथ गति करता है, अपने एनगल्फ करता है। नेक्स्ट देखिएगा 88, द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ट्रिफोनोसोमा गैम्बियंस, आ गया ना ट्रिफोनोसोमा, यस। नेक्स्ट देखिएगा ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर आर कंसिडर्ड, वर्गीकरण की पद्धति जिसमें बाह्य और आंतरिक भी लो, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया बेटा, यस। नेक्स्ट देखिएगा द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैव ऑल नॉन कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, तो बेटा सबसे छोटी जीवित कोशिका जो माइकोप्लाज्मा है, तो बेटा देखो यहाँ क्या है कि सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि माइकोप्लाज्मा के लिए देखा है कि इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो बेटा ये नॉर्मली क्या है, ये फैकल्टेटिव एनारोब होता है, तो फैकल्टेटिव एनारोब तो नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, फैकल्टेटिव एन एरोबिक होता है, तो ये नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, यानी ये नॉर्मली एरोबिकली रेस्पायर करता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेगा, एरोबिकली है तो वो तो इजीली रहेगा, विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकता है, बट प्रेजेंस में तो इजीली रहेगा ही रहेगा। और इन्फेक्शियस प्लांट एनिमल, ये भी सही है। कंप्लीट लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये गलत है, सेल वॉल लैक होती है। कंटेंट डीएस डीएनए, ये भी सही है। तो हो गया ना बच्चों थर्ड आंसर, तो 90 का थर्ड। तो प्यारे बच्चों ये आप जो लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब आगे प्लांट किंगडम है तो एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरेडो है, जिन्होंने उनको याद करना है और मस्त रहना है, अपने दिल में एक जुनून और विश्वास पैदा करना है, अच्छे से पढ़ते जाना है, सेल्फ स्टडी अच्छी करनी है और 2025 में टारगेट को अचीव करना है। थैंक यू वेरी मच। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, यस और नो। और 9461357946 मेरे नंबर है, कोई भी डाउट है कभी पूछ सकते हो। ओके।